और ऑडियो ऑफ रखें। ऑडियो तो रखनी पड़ेगी। वही मैं कह रही हूँ, ऑडियो ऑफ रखना है, वो भी यस। नमस्ते बहन, बहुत दिनों के बाद आई है ज्योति बहन आज। तबीयत अच्छी है? तबीयत अच्छी है। यहाँ तो अब ठंड पड़ना शुरू हो गई है। तबीयत ठीक नहीं है, चेहरे से लग रहा है, चेहरे से तेरे जो है ना थोड़ा सा लग रहा है थोड़ा। पैर में चोट लग गई थी तो 2 फ्रैक्चर हैं पैर में ना। हाँ। बताई दूं मैंने कहा। तो हाँ, आज गई थी डॉक्टर को दिखाने के लिए यहाँ पे। तो ठीक हो जाएगा धीमे धीमे, थोड़ा टाइम लगेगा। आ गए स्वामी जी, आ गए। म्यूट कर लो सब लोग अपना अपना। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम कल्पना जी, और सब लोग प्रणाम कर लें। हाँ, अनम्यूट करके सब लोग स्वामी जी को प्रणाम कर लें, अनम्यूट करके। हाँ, फिर म्यूट कर लेंगे दोबारा, अभी कुछ जी समय जी जी है। जी हाँ, जी। कैसे सब प्रणाम हैं सब स्वामी जी। सभी? प्रणाम स्वामी जी। हरिओम प्रणाम स्वामी तत्सत। जी। स्वामी जी प्रणाम। हरिओम। प्रणाम प्रणाम, हरिओम। आज आप लोगों के बहुत कम लोग हैं यहाँ पर। अभी आ रहे होंगे स्वामी जी, सब भाग भाग के आ रहे होंगे। उनकी दूसरी मीटिंग भी होती है ना, तो ओह, आ रहे होंगे अभी। अच्छा जी अच्छा अच्छा। कैसे रहा आप सब लोगों का यात्रा, जी। टूर, सब कुछ अच्छे मंगल या रहा? सब सब हाँ, सब करीब करीब मंगल ही रहा, अच्छा अच्छा रहा। अच्छा, जी ठीक ठीक है। जी हरिओम तत्सत। बस कल्याण हो हरिओम सबका। तत्सत। तो अविलंब शुरू किया जाए। जी, म्यूट कर लें सब लोग। ठीक है, हरिओम। हम कर देते हैं। अगर किसी ने बोलना होगा तो अनम्यूट कर लेना प्लीज। ठीक ठीक है। तो चलिए, आज के सत्संग में आप सबका स्वागत है। हरिओम तत्सत। 3 ओम के साथ आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। ओ ओम श्री गणेशाय नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। हमारा दंडवत साष्टांग प्रणाम है ब्रह्मांडीय ईश्वरीय शक्ति को, हमारे
परम पूज्य गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज को, सब साधु संतों, ऋषियों, मुनियों को, हमारे पवित्र शास्त्रों को और आप सब में विद्यमान परमेश्वर को, our humble prostrations to the all-pervading Brahman, to our worshipful Guruji, Swami Jyotirmayanand Ji Maharaj, all sages and saints, our holy scriptures, and to the divinity in every one of you. आप सबका इस सत्संग में, श्रीमद् भागवत के सत्संग में स्वागत है। तो चलिए हम सब मिलकर प्रार्थना करें विश्व कल्याण के लिए। जहाँ जहाँ कष्ट है वो कष्ट दूर हो, जहाँ बीमारी है, दर्द है वो कम हो, सब लोगों को सुख प्राप्त हो और सब अपना कर्म की गति सहन शक्ति के साथ काटने की क्षमता रखें। May all be helped. Whatever way we can do, छोटा छोटा काम भी, मदद भी बहुत मायने रखता है। जब भूख लगा हो, एक छोटी सी रोटी का बहुत कीमत है, और जब भूख नहीं है, कितना ही पकवान बना हो, we are not interested. So helping the needy is a beautiful seva of God. भगवान का ही काम है। चलिए स्वामी जी का आशीर्वाद लें। स्वामी जी बताते हैं, ब्लेसेड सेल्फ एडोरेशंस, दिव्यात्मन आशीर्वाद। Whenever you are confronted with adversities in life, entertain a sense of austerity. जब भी जीवन में संघर्ष की परिस्थिति उत्पन्न हो तो उसको तपस्या समझ लो। कंप्लेन नहीं करो, परेशान मत हो। सोचो भगवान राम कितना बड़ा बड़ा तपस्या किए, भगवान कृष्ण कितना कष्ट झेले। तो ऐसे ही आपके साथ जब भी कुछ ऐसा हो तो उसको अद्वैत दृष्टि से देखकर संभाल लीजिए। अंडरस्टैंड दैट इन द डिवाइन प्लान देयर इज नो डिस्क्रिपेंसी। ये निश्चित रूप से जान लीजिए कि भगवान आपके साथ पक्षपात नहीं कर रहे हैं या पार्शियलिटी नहीं करते हैं। उस दिव्य शक्ति में बहुत नियंत्रण है। एवरीथिंग हैपेंस विद अ स्पेसिफिक पर्पस। तो जब ऐसे आपके साथ हो तो अनुभव कीजिए कि दिस एडवर्सिटी हैज अ पर्पस फॉर मी। मेरे उद्धार के लिए ये कष्ट उत्पन्न हुआ है और मेरा ही इससे कुछ कल्याण होना है। क्या होना है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अवश्य ही प्रभु की इसके पीछे कुछ करुणामयी वृत्ति है। लेट मी वेट विद पेशेंस। तो क्या कीजिए, उस समय धैर्य रखिए। धैर्य खोने से कुछ नहीं होगा। And when you tide over your difficulties, you will find yourself stronger and richer than before. ये भी गुजर जाएगा। This too shall pass. सुख भी आके चला जाता है, दुख भी आके चला जाता है, जीवन बहता रहता है, इसी का नाम संसार है। तो जब ये आप उस कठिनाई को पार कर लेंगे तो आप अपने आप को पाएंगे कि आप और ज्यादा मजबूत हो गए हैं और शक्तिशाली हो गए हैं। जैसे एक चंद्रमा जब मैले बादलों से निकलकर बाहर आता है तो और चमकता है और पवित्र हो जाता है। ऐसे ही आपकी जब सहन शक्ति बढ़ती है, विल पावर, और जब आप उन्नति करते हैं आध्यात्मिक मार्ग पर, तो आपके अंदर भी एक शक्ति, ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। लेट योर लाइफ बी रूटेड इन गॉड। अपने जीवन को भगवतमय बनाइए। उसके अंदर भगवान का वास हर क्षण रहना चाहिए। रूटेड, जैसे वृक्ष, like a tree is standing up top, but because of the roots it is standing. Roots nobody sees, but if the roots are weak, the tree cannot sustain. अगर उसकी जड़ें मजबूत नहीं हैं, तो इसीलिए अपने आप को, भगवान को उन जड़ों के समान ही समझिए। जड़ें मजबूत होंगी तो सब कुछ अच्छा होगा। सो भक्ति के साथ और शरणागति के साथ ईश्वर को समर्पित हो जाइए। Even the storms of adversities will turn into a gentle breeze of divine grace. तो कष्ट भी आकर ऐसे चला जाएगा जैसे मक्खन में से बाल, पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ, क्योंकि आपकी वृत्ति ये नहीं कि शरीर में दर्द नहीं होगा। You will go through the motions that everybody else goes through, but inwardly you will be
peaceful and resigned, and therefore it will turn into an easy process. May God bless you. Thine स्वामी ज्योतिर्मयानंद। आप सबको शुभ आशीर्वाद स्वामी ज्योतिर्मयानंद। तो ये स्वामी जी का आज का हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट संदेश है, क्योंकि हम सब सत्संग भूल जाते हैं। जैसे ही कोई कष्ट आता है, वी फॉरगेट एवरीथिंग, देन वी ओनली सी अवर प्रॉब्लम एंड वी फॉरगेट अबाउट सत्संग, वी फॉरगेट अबाउट द वर्ल्ड, एंड एट दैट टाइम वी नीड टू रिमेम्बर दीज थिंग्स। दिस इज व्हाई दे से ऑल द टाइम। तो चलिए एक छोटा सा हम ये भज गोविंदम का जो भजन श्रृंखला हमारा चल रहा है वही शुरू करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। फिर आज हम भागवतम से पहले जपमाला का ज्ञान आप सबके साथ शेयर करेंगे। उस समय आप लोग अनम्यूट भी कर लीजिएगा। जैसे किसी को कोई प्रश्न हो, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो जैसे ही हम वो खत्म करेंगे, बीच बीच में आप पूछ सकते हैं, ताकि हमारा कुछ भी संशय ना रह जाए। तो चलिए एक भजन के बाद। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति नृकुंकर्णे मूढ़ जहि धनागम तृष्णा कुरु सद्बुद्धिमानसि वितृष्णा यल्लभ से निज कर्मोपातम वित्तम तेन विनोदय चेतम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो शंकराचार्य जी ये भज गोविंदम 31-32 श्लोक के अंदर पूरा वैराग्य का सामग्री है। फुल dispassion, how we should get dispassion in the world। तो भगवान शंकराचार्य जी बोलते हैं, मूढ़ जही ही धनागम तृष्णान। मूढ़ मीनिंग ओ डल विटेड वन, तुम क्यों भाग रहे हो इस धन के पीछे, चीजों के पीछे? ये तृष्णा है, इट्स लाइक अ मिराज। भागते भागते हम थक जाते हैं, अंत में मृत्यु हो जाता है और छोड़ के सब चले जाते हैं। क्या फायदा भाई, इतना कुछ कमा लिया, इतना कुछ कर लिया, सब कुछ है, अब समय भगवान के लिए। If God has given you everything, that is the best opportunity to use those resources and get busy with your journey to enlightenment। अपने मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त कीजिए, भगवान की ओर जाने की तैयारी कीजिए। तो बताते हैं, मूढ़ जही ही धनागम तृष्णम। तृष्णा का मतलब मिराज, जिसका कभी अंत नहीं होता है। तुम जितना मर्जी उसमें डालो, प्यासे के प्यासे ही रहोगे। तो मूड मीनिंग ओ डल विटेड वन, लर्न दिस। Kuru sad buddhi manasi vitrishnaam. So what should you do instead then? If you are asking me, God, Shankaracharya ji, don't go after riches and money, then what should I do? He says, learn the art of contentment. Learn the art of happiness। जो भी आपको मिले, जाहि विधि राखे राम, भगवान का धन्यवाद करके, अपने कर्मों के हिसाब से स्वीकार करके आनंद में रहिए। तो कुरु सद्बुद्धि मीनिंग, एक तो सद्बुद्धि मतलब हमारी बुद्धि भगवान की ओर चले, अच्छे काम करे, मे वी नॉट थिंक नेगेटिव, मे वी नॉट थिंक बैड थिंग्स, एंड मनसी विद तृष्णा, एंड मे माय माइंड बी डिटैच्ड फ्रॉम too many material things, because too much materialism is only resources, and these resources are not the answer to giving us peace. They can give you comforts, that's all। यल्लभ से निज कर्मोपातम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। यल्लभ से मतलब कि अगर आप ऐसा करना सीख लोगे, अर्थात धन के पीछे ही नहीं भागते रहोगे, अब भगवान के पीछे भागोगे और शांत रहना सीख लोगे, जो मिलता है उसमें खुश होना सीख लोगे, बहुत कंप्लेन नहीं करोगे, तो क्या होगा?
तो तुम्हारा जो है निज कर्मोत्पातम, तो जो कर्म आपको मिलेगा उसको आप सहज रूप से कर लोगे और शांति प्राप्त करोगे। वित्तम तेन विनोदय चित्तम। So here Shankaracharya ji is saying vittam is meaning money. So he says you will get this money, but not these dollar bills, not these coins and currency notes, but you will get the currency of peace. Vittam ten vinodaya chittam. In your heart you will find this unbounded peace, the happiness, the joy that will give you more bliss than anything in this world. That is why we should be doing these things. There is a reason ना, सब चीज के पीछे एक कारण है कि क्यों करो, अगर ये नहीं करना तो क्या करो और उसका फायदा क्या। तो ये बताते हैं कि भज गोविंदम भज गोविंदम। तो शंकराचार्य जी इतने बड़े फिलोसफर और सनातन धर्म की रक्षा भी किए और इतने बड़े बड़े सब संप्रदायों को जोड़ दिए और इतना फिलॉसफी पे सब शंकर भाष्य किए, और उसके बाद भी इतने बड़े भक्त कि भज गोविंदम, हर चीज में पहले अपने गुरु और गोविंद को कभी नहीं भूलते थे। सो डिवोशन वाज आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट टू हिम। सच एन एनलाइटेंड सेज। तो ऐसे ये हमने उनका स्तुति कर रहे हैं, साथ साथ हम आनंद भी ले रहे हैं और ज्ञान भी प्राप्त कर रहे हैं। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि कभी ना कभी हमको वैराग्य का अनुभव हो जाए। May we all feel that tinge of dispassion within. Otherwise, we will be constantly flowing with Maya only. Maya ही हमको खींचती रहेगी। तो इसको दूर करने के लिए ये मोह मुद्गर हम करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम सबको आप लोग अनम्यूट कर लीजिए और हम क्या करेंगे कि अब हम माला का ये थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं हमारा क्या विचार है, और कितने लोग जो साधना आप लोग करते होंगे। तो आई डोंट नो, एक चीज जो बहुत आवश्यक रहती है, बताना हमारा फर्ज है, सुनना नहीं सुनना जब समय होगा आप लोगों का, या जब आपके ऊपर ईश्वर की कृपा बरसेगी तभी होगा। लेकिन मंत्र जप गुरु अगर दे, गुरु की कृपा से अगर मंत्र जप मिलता है उसका बहुत भारी शक्ति होता है, ये हम पहले भी बता चुके हैं। लेकिन अगर आपके पास गुरु नहीं है, शुरू करना चाहते हैं तो अच्छा ऐसे कीजिए, जो आप म्यूट पे रखिए, सब लोग जिसने बोलना है वो अनम्यूट करके बोलिए। ठीक है, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, सबके पास एक्सेस है। आप हैंड भी रेज कर सकते हैं या बीच में भी आ सकते हैं जब कोई प्रश्न करना हो। तो उससे क्या होगा कि आई थिंक नॉइज का हमको आसानी रहेगा थोड़ा बोलने में। तो वो विद दैट कैवियाट, लेकिन मंत्र तो मंत्र है, उसका कुछ ना कुछ फायदा तो होता ही है, और हम सब लोग संसारी हैं। तो उस हिसाब से अब क्या करेंगे, आप लोगों के घर में जहां पर भी आपका पवित्र स्थान है, पूजा घर है, वहां पर एक अपना आसन बनाइए, रखिए। आइडियली क्या होता है कि उसी समय और एक समय और स्थान को नियत कर लीजिए कि दिस इज द प्लेस इन माय हाउस एंड देयर इट शुड बी क्लीन, प्योर, विद गुड वाइब्रेशंस, जहां पर आपको अच्छी ऊर्जा हो, अच्छी फीलिंग हो, अनुभूति हो, और जो आपके इष्ट देव आपको प्रिय हो। और अगर आपके पास गुरु है और गुरु ने मंत्र दे रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो लेकिन अगर नहीं है तो प्रार्थना कीजिए कि कोई गुरु आपकी जिंदगी में आए, या आपके हृदय में कुछ स्पंदन हो कि आपको दीक्षा लेने की इच्छा जागे। क्योंकि संसारी लोगों को ये बहुत अच्छा बात नहीं लगता कि गुरु पे इतना एम्फसिस होता है, लेकिन गुरु के बिना हमको ज्ञान नहीं है। गुरु देखो, छोटी से छोटी बात भी, छोटा से छोटा कंप्यूटर क्लास आप लेते हो, डॉक्टर बनते हो, बड़ी बड़ी कुछ भी आप करते हो, यू विल नीड टीचर्स टू गाइड यू। विदाउट गुड टीचर्स यू कैन नॉट। और ये जो मार्ग है, ये तो ऐसा मार्ग है कि हमें दिखता भी नहीं क्या होगा, मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा। तो एक संप्रदाय, एक गुरु की आवश्यकता बहुत अधिक है, और एक गुरु के पास क्षमता भी बहुत है। इसीलिए हम आप सबको एनकरेज करेंगे, जो जिसके पास समय है या समय निकाल सकते हो, तो गुरु गीता अवश्य पढ़िए।
you're all educated people, you should go Google it, get Guru Gita, जो भगवान शिव ने पार्वती जी को ज्ञान दिया है उसका एक एक श्लोक। आजकल तो सब कुछ आसान है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, अवेलेबल है। तो वो एक एक सुबह उठ के 10 मिनट उसको रोज पढ़िए और अपने अंदर ही भगवान शिव को गुरु समझकर शुरू कीजिए। जैसे जैसे आपकी तरक्की होगी कोई ना कोई गुरु जो आपको भाएगा, जो आपके लिए उचित है, वो आएगा और आपके हृदय में स्पंदन होगा कि हाँ यही मेरे गुरु होंगे, और फिर आपके अंदर वो तीव्र साधक बनने की प्रेरणा जागेगी। क्योंकि हम तो जनरल सत्संग करते हैं, हमें नहीं पता साधक कौन है, भक्त कौन है। आप लोग एंटरटेन, काफी लोग तो बहुत रेगुलर हैं आप में से कई लोग, लेकिन कई लोग संसारी भी होंगे और यूट्यूब पे जब सुनते हैं कितना ही कुछ है। सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। इसीलिए कोई, हमको ये शौक नहीं है कि कोई हमें गुरु बनाए या हमारे पास आए। नो, गुरु सिंपली मीन्स नॉलेज एंड पावर, एंड ईच पर्सन इज डिफरेंट। फॉर यू there may be somebody else. We may not, each person has their own energy, but उसकी चिंता नहीं करो। जब आप एक अच्छे साधक बन जाओगे, एक अच्छा गुरु स्वतः ही आपके पास आएगा। अब उसको पहचानने की क्षमता आप में होनी चाहिए। अच्छा, इतना बताने के बाद अब माला पे उतरते हैं। तो ये जो माला आप करेंगे हर रोज सुबह, तो क्या कीजिए, वेकअप, आइडियली इफ यू कैन वेकअप बिटवीन 4 to 6, between 4 AM to 6 AM ideally। ब्रह्म मुहूर्त 3:30 to 6 AM तक रहता है, तो मोस्ट पीपल 3:30 तो नहीं उठेंगे, तो 4 से 6 बजे के बीच में अगर आप उठ सकते हो तो 5 बजे भी उठ जाओ, जो भी आपका रिदम, बट कीप दैट कांस्टेंट। देन डोंट कीप शिफ्टिंग, उसको चेंज नहीं करते रहो कि आज देर से उठ गए, आज ऐसे हो गया। रिदम बनाइए, जैसे आप काम पे जाते हो तो एक रिदम है आपका, वही रिदम माला में भी भगवान की स्तुति में भी आपको करना होगा। एंड आइडियली इट इज मच बेटर आफ्टर अ शावर। जब आप स्नान कर लेते हैं, तैयार होते हैं, तो बजाय इसके कि आप भागें, थोड़ा समय पहले 15-20 मिनट आप इसके लिए नियत कर लीजिए कि फॉर 15 और 20 मिनट्स। अगर समय का अभाव है तो अलार्म लगा लीजिए, इट डजंट मैटर। तो वैसे करके आप शुरू कीजिए। तो माला का क्या होगा, पहले दिया जला लीजिए, अगरबत्ती जला लीजिए। बी इन द मोड ऑफ स्पिरिचुअल एक्सटेसी, स्टार्ट एंजॉयिंग दैट जो भी आपको अच्छा लगता है, थोड़ा स्तुति करके, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम ऐं सरस्वती नमः, ओम श्री गुरुवे नमः। तो गुरु गणेश जी और सरस्वती माँ का ध्यान करके फिर आप जप के लिए बैठ जाइए। पहले आप अपना नित्य नियम भी कर सकते हैं, जो भी आपका डेली रूटीन है, करते ही होंगे आप में से कई लोग। तो उसके साथ साथ अगर माला आप नहीं कर रहे हैं और नया ये नियम बनाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा, कर भी रहे हैं तब भी आप ये देख लीजिए कि आप ठीक कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि ये जो ज्ञान है हमें गुरु जी से ही प्राप्त हुआ है, स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी से, जो कि एक साक्षात्कारी गुरु हैं, एन एनलाइटेंड सेज। तो ये मंत्र जप का बहुत बहुत भारी प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो आपकी साइकी में हमारे अंदर के दोषों को काट देता है। जब हम ओम रेपिटेशन करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम श्री रामाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री हनुमते नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, कोई भी मंत्र, बहुत मंत्र हैं, लेकिन इसीलिए हमारा सनातन धर्म में इतनी फ्रीडम है कि जो भी जिस भी इष्ट से आपका लगाव हो, ये हम बता ही चुके हैं कि डोंट गेट कंफ्यूज, दे आर नॉट डिफरेंट एनर्जीज, इट्स ऑल द सेम डिवाइन यूनिवर्सल एनर्जी वी कॉल ब्रह्मन और गॉड। एक ही है, लेकिन उसके बाद उसके रूप अलग अलग हो जाते हैं, उसके फॉर्मेट्स डिफरेंट। जैसे किसी को देवी माँ अच्छी लगती है तो ही शुड गेट इनिशिएटेड इन दुर्गा मंत्र। दैट्स व्हाई अ गुड गुरु विल ऑलवेज आस्क यू, आपको आपके इष्ट कौन है या नहीं है, तो आपको कौन अच्छे लगते हैं, एंड दैट वे यू ईदर लाइक शिवा और कृष्णा और हनुमान जी और रामा, उसमें अनलिमिटेड चॉइसेस हैं। तो जो भी आपको उस हिसाब से मंत्र मिलता है। अब ये बड़ी बात है कि अगर आप देवी को पूजते हैं, दुर्गा माँ को, लक्ष्मी माँ को, सरस्वती माँ को, तो देवी माँ को या तो चंदन की माला पसंद आती है या फिर स्फटिक। स्फटिक ये है, ये हमारा, ये थोड़ा बड़ा माला है, आपको इजीली दिखेगा, ये रुद्राक्ष का हमारा छोटा माला है। तो ये इसमें
ये जो बड़ा बीड्स है ये रुद्राक्ष का बीड है और ये स्फटिक का बीड है। तो ऐसे ही स्फटिक का माला मिल जाता है जो देवी माँ को बहुत प्रिय है। और अगर आप भोलेनाथ को, शिव को, हनुमान जी को या शिव के किसी भी अवतार का ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, तो रुद्राक्ष बीड्स आर बेटर। एंड और अगर विष्णु का भक्ति करते हैं, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड रामा, कृष्णा, तो उनके लिए तुलसी का माला या चंदन का माला, रक्त चंदन का माला, वो सब चल जाता है। तो ये बेसिक ज्ञान होना चाहिए। बट उसके अंदर कॉमन चीज क्या है कि 108 बीड्स रहता है हर माला में। ये हम पिछले संडे भी पिछली बार थोड़ा सा मेंशन किए थे। तो टोटल कितना बीड्स रहेगा? 109। 108 प्लस ये जो बड़ा बीड है, थोड़ा इस बड़ी माला से दिखाता हूं ताकि आपको देखने में थोड़ी आसानी रहेगी। इसमें 108 नहीं है क्योंकि बहुत बड़े बड़े बीड्स हैं, राइट? इसमें 54 हैं। सो आई हैव टू डू दिस माला ट्वाइस टू मेक इट वन फुल माला, है ना। और इसके ऊपर ये जो ऊपर वाला लास्ट वाला बीड है जिसपे ये धागा लगा रहता है, इसको बोलते हैं मेरू या गुरु बीड। गुरु बोल देते हैं या मेरू भी, क्योंकि सेंटर ऑफ द अर्थ है। तो जैसे हम अपने किसी के कोई सो रहा है, उनके पांव हम लांग कर नहीं जाते हैं, है ना, साइड से जाते हैं। ऐसे ही ये जब माला का भी कुछ रूल्स है, वो ऐसा है कि जैसे अब जब आप शुरू किए और उसके बाद करते करते आप एंड तक आ गए, तो ये मेरू बीड केवल आपको ये बताता है कि नाउ यू, जैसे स्टेप्स चलते चलते एक छोटा स्टेप आ जाता है बीच में या ऊपर आप पहुंच जाते हो, ऐसे ही जब आप यहाँ पर पहुंचोगे तो यू विल नो यू हैव रीच्ड द एंड। एंड अब मेरू आ गया। तो अब आपको क्या करना है, जैसे ओम नमः शिवाय आप जप रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते करते आप यहाँ तक आ गए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नाउ यू हैव हिट द मेरू, राइट। अब वहां पर तो आपको अब ये घुमाना पड़ेगा इसको, बजाय इसके कि इसके ऊपर से क्रॉस नहीं करना, इसको यूं घुमाकर जस्ट विद द सेम हैंड एंड यू स्टार्ट अगेन। तो अब आपका एक माला हो गया, एक माला, फिर जब दूसरी बारी हो जाएगा तो 2, फिर तीसरी बारी 3, ऐसे करके आप आइडियली 10 माला का गोल होना चाहिए दिन में, 10 मालाज। बट इफ दैट्स टू मच यू स्टार्ट विद 5, है ना। तो 10 माला का मतलब 1080, 108 टाइम्स 10, 1080 बारी आपको बोलना पड़ेगा सारे दिन में। बट इवेंचुअली क्या होता है, ये शुरू में बोला जाता है कि हमारा अभ्यास हो जाए, बाद में करते करते हमारी सांस में ही मंत्र आ जाता है। अगर आपके इष्ट हैं और अगर आपको प्रिय हैं, आप उनके पास उनसे संबंध बना रहे हैं, तो आपके सांस में ही हो जाएगा। अब जैसे आप काम पे भी बैठे हैं, आपके पास 2 मिनट खाली है, तो उस समय माला थोड़ी होगा, उस समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय आप मानसिक जप भी कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाट दिस विल बी। अब एक हमारा हाथ देखिए क्या है, इसमें 4 उंगलियां हैं और एक अंगूठा दिखता है ना। तो इसके पीछे क्या सिंबलिज्म क्या है कि द थंब इज योर सेल्फ, आत्मा। इसका जो हमारा मेटा, हमको जब माला जपेंगे क्या सोचना है मन में कि ये आपकी आत्मा है, ये वाली उंगली आपका अहंकार है, ईगो। तो इसको इसीलिए हम कभी हाथ नहीं लगाते हैं माला के टाइम। आपने देखा होगा जो लोग माला जपते हैं, दिस फिंगर इज ऑलवेज सेपरेटेड आउट। और फिर वो भी रहता है, क्या कहते हैं, जपनी, जिसको गोमुखी बोलते हैं, उसके अंदर भी एक होल रहता है कि ये वाली उंगली बीच में से बाहर निकल आती है। देख रखा है आप लोगों ने गोमुखी को? हाँ, कुमुद जी सिर हिला रही हैं। तो उसमें इसीलिए ऐसे होता है कि उसमें आप डाल के अपना, और क्योंकि ये आपका धन है, जैसे हम अपना जैसे ट्रेवल कर रहे हैं, हम अपना वॉलेट थोड़ी दिखाएंगे किसी को कि कितना पैसा है इसमें, किसी को नहीं पता चलता। ऐसे ही जब आप अपना कहीं ट्रेवल कर रहे हैं बहुत दूर और अपना आपको लगता है माला साथ लेके जाना है, तो वो ठीक है, ऊपर से रख के अंदर गोमुखी के अंदर आप जप सकते हैं। तो क्या हो गया, ये सेल्फ, आत्मा, ये क्या हुआ आपका अहंकार, और ये 3 उंगलियां सत्वा रजस तमस, तीनों गुण जो प्रकृति के 3 गुण हैं। तो आप क्या करते हैं, इसको हटाकर, अब जैसे अब आपका मंत्र हो गया ओम श्री गणेशाय नमः, तो आपने कहा ओम श्री गणेशाय नमः, यूं करके इसको आगे किया, ये वाली उंगली को परे करके
इसमें से डाल के ओम श्री गणेशाय नमः, तो थ्रू द बीड्स so many people do like this. Have you seen them? They do like this, they do like this. That's not right. वो नियम नहीं है। इसका मतलब कि उनको अभी ये माला जपने का पूरा ज्ञान नहीं है और उससे कुछ वो बहुत फायदा नहीं होता, क्योंकि ये जो रूल्स हैं, कन्वेंशंस हैं, they have to be followed if you are a serious साधक। तो इससे समझ आता है कि एक अच्छा साधक कौन है जिसको ये नियमों का पता है। तो जब आप इसको ऐसे करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे ये भी हमको रिमाइंड कराता रहेगा कि my ego is away, keep it away, don't bring your ego into anything. It reminds you ना, एक तरीके से वो भी अच्छा है। दूसरा है कि ये 3 गुण आत्मा में मिलते रहें, 3 गुण आत्मा में, क्योंकि हम गुणों में ही तो रहते हैं, कभी सत्वा में तो कभी तमस में तो कभी रजस में। That it will constantly happen. So you have to keep reminding that I am merging these gunas into the self. तो करना क्या है, पहले अगर तमस से रजस, रजस से सत्वा में। Not that cold, huh? हरिओम तत्सत। एक्चुअली तो वहाँ भी काफी ठंडा होता है। शशि म्यूट करो, शशि। हाँ ठीक है, हमने सबको म्यूट कर दिया यहाँ से। तो जो भी बोलना चाहेगा कृपया अनम्यूट खुद कर लेना, ठीक है। तो नाउ दिस इज हाउ यू विल बी डूइंग योर मालाज जपा। एंड बोलते हैं जाकारो जन्म विच्छेदा पाकारो पाप नाशनः। तो जन्म का विच्छेद हो जाता है, पाप नाश होते हैं। इसका छोटी सी इतनी सिंपल चीज का इतना बड़ा फल ये मोस्ट पीपल रियलाइज नहीं कर पाते हैं। दे थिंक ओ रेपिटेशन है, बट रेपिटेशन इज रियली दैट गोज इन योर साइकी, आपके अंदर जाके आपके डीएनए को चेंज कर देता है स्लोली। दैट इज वेरी पावरफुल। तो इस तरीके से ये आप माला जपेंगे, और जपने का भी 3 तरीका रहता है, वो भी सीख लीजिए। तो क्या है कि जब आप जोर से बोलते हैं ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री कृष्णाय, ओम गणेशाय नमः, ओम श्री गणेश, जो भी आपका मंत्र है जोर से बोलते हैं। वो कब जोर से बोलना चाहिए, जब आप थोड़े स्ट्रेस्ड हैं, जब आप में थोड़ा आपको लग रहा है कि ध्यान नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, मन यहाँ वहाँ भाग रहा है, काम का ध्यान आ रहा है, तो उस समय थोड़ा जोर से बोलिए, ताकि मन को थोड़ी डांट पड़े और उसको समझ आ जाए कि हम फोकस कहाँ कर रहे हैं, भगवान पर, मंत्र पे, जप पे। तो थोड़ा जोर से बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे करके। दूसरा बात क्या है कि इसमें स्पीड नहीं पकड़नी है, हमें कोई ये राजधानी एक्सप्रेस नहीं लेनी है, क्या शताब्दी नहीं पकड़नी कि फटाफट पहुंच जाओ, यहाँ से 15 मिनट कैसे पूरे हों, इसके अंदर 10 माला कैसे कर लूं। क्वालिटी इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी। तो धीरे धीरे रस लेकर कीजिए ओम नमः शिवाय। सोचिए कि हर ओम नमः शिवाय पे एक अमृत की बूंद आपके ऊपर आकर गिरती है, ऐसे सोचिए ओम नमः शिवाय, जैसे भोलेनाथ के ऊपर एक एक बूंद गिरता रहता है, ऐसा आपको इमेजरी बनाइए ताकि आपको आनंद आए। बट अगर कुछ लोग करते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, खाने में क्या बनाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अच्छा ये क्या हो रहा है, दैट इज ऑल यूजलेस। आई मीन डोंट डू दैट। आई मीन टेक योर 15 मिनट्स एंड बी बाय योरसेल्फ, ताकि कोई और किसी को पता। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है, क्योंकि जनरली उस टाइम लोग सो रहे होते हैं बाकी सब सोते हैं, संत जाग रहे हैं, संत जाग कर वो ध्यान करते हैं, तो उनके लिए आप उनके सर्किट से जुड़ जाते हैं। यू गेट अ बेटर इंटरनेट कनेक्शन एंड अ बेटर स्पीड। जैसे हाईवे पे आप सुबह सुबह जाएंगे तो आराम से सड़कें खाली मिलेंगी, वही आप 9 बजे जाएंगे, 8 बजे जाएंगे तो दे धक्के पे धक्का 2 घंटे लगेंगे, है ना। ऐसे ही जब आप ध्यान के समय अच्छे से करेंगे तो आनंद आएगा। अच्छा, दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है कि अब आप उसको उपांशु लेवल पे ले आइए। मतलब जब आपको मन अच्छा लग रहा है, नहा के आपको अच्छा फीलिंग आ रहा है, अगरबत्ती जल रहा है, स्मेल आपको अच्छा आ रहा है, भगवान का दर्शन हो रहा है, उनके चरण दिख रहे हैं, आपका मूड थोड़ा अच्छा है, तो आप उसको धीरे ऐसे विस्पर्स में कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। See, तो you don't have to say it loudly even, ओम नमः शिवाय, जैसे हम किसी से कान में बोलते हैं, सुनो, ऐसे
ऐसे अपने आप को बोलो तो वो आपके लिए काफी है, बिकॉज आप ही ने करना है और आपके दिमाग ने सुनना है। लेकिन मन अभी उत्तेजित नहीं है तो वो समय अच्छा है उसको उस तरीके से ट्रेन करने के लिए। और तीसरा एंड फाइनल लेवल है, वो करते करते जैसे उपांशु करते करते अब आपको और आनंद आने लगा, तो अब आपको बोलने का भी दिल नहीं करता, तो दैट्स परफेक्टली फाइन। अब आप क्या कर लीजिए, मन में ही बोलिए और आगे बढ़ाते रहिए, इसको नहीं भूलना, इसको साथ साथ आगे हो। तो मेंटली ओम नमः शिवाय, सो मेंटली, सॉफ्टली, लाउडली, ये 3 आपके पास ऑप्शंस हैं। जब माइंड एजिटेटेड हो, काम से आए हो और आपका नियम है शाम को नहाने के बाद मंत्र करना है, बहुत और इधर उधर का ध्यान आ रहा है, तो लाउडली कीजिए, वरना थोड़ा विस्पर्स में और हल्का। तो सुबह का टाइम तो बेस्ट रहता ही है। तो इस तरीके से दूसरा एक और बात है कि संधि, हमारा 3 संधि रहता है, वैसे तो 4 है लेकिन चौथा दिखता नहीं, बिकॉज it's like very late at night, but normally क्या होता है, वन संधि means when there is सुबह सुबह भोर होती है, उसको संधि समय बोलते हैं कि रात खत्म हुई और सुबह हो गई, that's the interaction between the two times। दूसरा संधि आता है 12 बजे कि दिन अब खत्म हो गया और दोपहर शुरू हो जाएगा, तो मिड डे। और फिर तीसरा संधि आता है शाम को, now the day is over and now the evening is coming up। So any of these times, उस समय अगर आप माला जप करने का समय निकाल पाते हैं और आपके लिए अनुकूल है, तो वो आपकी प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज उस समय वो हार्मनी में, नेचर इज इन हार्मनी, यू नो, इट्स कमिंग टुगेदर। तो इस तरीके से ये साधु संत लोग बताते हैं। तो यही मेन नियम है। और फिर इस चक्कर में नहीं पड़िए कि ये असली है या नकली है, कितना अच्छा होना चाहिए। ठीक है, जितना अच्छा माला आप ले सको अच्छा है, लेकिन दूसरा बात है कि जो रुद्राक्ष है वो पानी में डूब जाएगा, और अगर वो तैरता है तो समझो नकली है। अगर रंग उतरता है तो उसका बहुत वरी नहीं करो, क्योंकि जनरली ये छोटा रुद्राक्ष का माला 100-110 रुपए का इंडियन रुपीज में मिल जाता है, तो उसमें वो हमको हीरे मोती थोड़ी देंगे। जो भी है उसमें सिर्फ वो जो लगाते हैं, थोड़ा सा रंग जो लगाते हैं, वो इसलिए कि कीड़े नहीं खा जाएं, कीड़े, वरना वो कीड़े खा जाते हैं। एक और बात याद आता है कि जब माला खरीदो, मेक श्योर आप पहले काउंट कर लो, डोंट ट्रस्ट इट, डोंट ऐसे खरीद के नहीं ले आना घर में, पहले गिन लो कि आपके 108 बीड्स हैं एंड 109th वाला मेरू भी ठीक है, घुमा फिरा के देख लो, फील करके देख लो। और दूसरा बात है कि अगर माला का कोई दाना टूट जाता है या खंडित हो जाता है, तो फिर वो माला चेंज करने का समय आ गया है। बेटर है कि आप वो चेंज कर लीजिए अगर आपकी माला टूट फूट गई है तो वो भी एक टिप रहता है कि हम उसका ध्यान करें। तो आई थिंक यही हमारे सजेशंस हैं। और अगर अब आपको कुछ प्रश्न हो इसके बारे में तो आप पूछ सकते हैं, अनम्यूट कर लीजिए और फिर पूछ लीजिए। स्वामी जी, मुझे एक प्रश्न पूछना है जी कि कुमुद। जैसे आपने बताया कि मंत्र जाप करें, तो आपको कोई जरूरी है कि आप एक ही मंत्र हर माला में करें? आप मान लिया अलग अलग मंत्र चाहते हैं तो आप हर माला पे अलग अलग मंत्र कर सकते हैं कि आपने एक माला मान लिया ओम नमः शिवाय की करी, दूसरी माला आप चाहते हैं कि हम ओम गणेशाय नमः की करें, तीसरी आप चाहते हैं कि मतलब हम चाहते हैं कि जैसे कि जो हमारे मंदिर में सब देवी देवता की रखी रहती है, तो हम सबको थोड़ी थोड़ी देर सबको ध्यान लें। देखो मैं ये ऐसा, पूछना चाहता हूँ हाँ आपसे, ना, इसमें कुछ गलत तो नहीं है? नहीं, देखिए वो उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन वास्तव में क्या है कि हमको इस स्थिति से ऊपर उठना होगा कि हम सब देवी देवताओं को मनाएं। 33 करोड़ देवी देवताओं को आप किसी हालत में नहीं मना सकते। हनुमान जी को कितने कि आपके मंदिर में ही कम से कम 15-20 मूर्तियां तो मिलती हैं, सीता जी हैं, हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं, नवग्रह हैं, ये है। तो आइडिया यही है, इसीलिए हमने शुरू में ही बता दिया था कि देखो जो मंत्र गुरु देता है वो तो अमृत की धार से ऊंचा है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, जो उन्होंने दे दिया वही करते रहो, उसी से ही कल्याण होगा, तर जाओगे, मुक्ति मिल जाएगा। अगर आपका गुरु अच्छा और सच्चा है तो, वरना पाखंडी ज्यादा है, लूट बाजारी ज्यादा है और मूर्ख लोग ज्यादा हैं। तो जो खुद ही पत्थर है वो किसी को क्या उठाएगा, वो तो खुद ही पत्थर है, खुद भी डूबेगा, तुमको भी ले डूबेगा। तो इसलिए ये
बड़ा सोच विचार के आपको ये निर्णय लेना पड़ता है कि हमारे गुरु के क्षमता क्या है उसके अंदर, और जो भी आपके पैसे के पीछे अगर किसी कोई उसके पीछे कोई ऑब्जेक्टिव है, ही वांट्स समथिंग फ्रॉम यू, तो वो तो आपका तो कल्याण नहीं करेगा और उनको बड़ा भारी पाप भी लगता है, वो नरक में जाके पड़ते हैं। लेकिन अब दूसरा बात क्या है कि आपको मनाही नहीं है, आपका जो प्रश्न है आप जितना मर्जी कीजिए, अगर आपके पास गुरु ही नहीं है तो आप जो मर्जी कीजिए, आप चाहे लक्ष्मी जी का जाप कीजिए, इनका कीजिए, जो भी आपको अच्छे लगते हैं, बिकॉज इट्स प्रेइंग टू द सेम वन यूनिवर्सल गॉड। ये आप समझ लीजिए कि लक्ष्मी जी और या गणेश जी या हनुमान जी या कृष्ण जी, ये सब एक ही शक्ति के भिन्न भिन्न रूप हैं। तो अगर आपका दिल करता है कि नवरात्रि में माता की पूजा, दूसरी बात अगर आपको गुरु भी मंत्र दे देता है और आपका दिल करता है कि आप कुछ एक्स्ट्रा करो और आपके अंदर की वैरायटी हो, तो वो करने में कोई दिक्कत नहीं है। एनी गुरु विल टेल यू दैट्स फाइन, गो अहेड एंड डू इट। लेकिन अगर आप 2 फुट यहाँ खोदोगे, 2 फुट यहाँ खोदोगे, 2 फुट यहाँ खोदोगे, तो पानी कहाँ से निकलेगा? पानी तभी निकलेगा जब आप एक ही जगह डीप जाओगे। तो एक्चुअली क्या है, हम सोचते हैं कि ये भगवान बेटर है, ये देवता अच्छा है, ये मंत्र ज्यादा स्ट्रांग है। ऐसा कुछ नहीं है। सब मंत्र, जो मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मतलब जो वाक्य गुरु के मुख से निकल गया मंत्र ही हो जाता है और उसकी कृपा ही मोक्ष के दे देती है। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, उसका मूर्ति का ध्यान भी लग जाए तो वही आपके लिए उचित है। और पूजा मूलम गुरु पदम, गुरु के पांव का, चरण पादुकाओं की जो हम पूजा करते हैं, पाद पूजा करते हैं शंकराचार्य जी की, बड़े बड़े साधु संत ऋषियों मुनियों, तो ये उन लोगों के लिए है जो सीरियस साधक हैं। लेकिन जो कैजुअल साधक हैं, आप 5 मालाएं रख लीजिए, स्फटिक का माला रख लीजिए देवी को प्रसन्न करने के लिए, और रुद्राक्ष का माला रख लीजिए भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन what your goals are at this stage of your life, what you want to do with it, and उसका आपका, लेकिन आपका प्रश्न अच्छा है और इसीलिए साधु संत बोलते हैं सब फ्रीडम है, आप करिए या नहीं करिए, वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप लेकिन अच्छा, कोई भी गुरु आपको ये बोलेगा कि एक ही चीज करो, उसके अंदर गहरा जाओ। ठीक, और कोई प्रश्न? स्वामी जी, मुझे ये पूछना है कि अगर हम अकेले में, जैसे आप कह रहे हो ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, तो उसमें भी गोमुखी में ही मतलब करना है, गोमुखी यूज नहीं करना है? नहीं, गुड क्वेश्चन। अगर आप अपने घर, अपने कमरे में हैं, अपने रूम में हैं और और आपके पास अपने टोटल प्राइवेसी है और फ्रीडम है, तो वहां पर आपको गोमुखी में करने की जरूरत नहीं है। आप वही, यही देखिए, जो जप वाली माला है, इसको आप अपने पूजा स्थान पर रखिए, इसको गंगा जल, दूसरी बात, जब आप बाजार से लेके आए वैसे ही नहीं यूज करने लग जाना उसको, पहले गंगा जल से धोइए, मंत्र पढ़िए, शुद्धिकरण किया जाता है उस माला का, क्योंकि वो माला तो बाजार में बनी है। तो जैसे ही मंत्र, जैसे ही आप मूर्ति पूजा भी करते हैं, तो पहले पंडित जी उसका प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना मूर्तियों का मंदिर में, तभी हम उनको फिर पूजने लायक करते हैं। वरना बाजार में जो बिक रहा है वो तो भगवान थोड़ा ही है, वो तो स्टैच्यू है, वो तो बेसिकली मार्बल का स्टैच्यू है। आप उसको जब लेके आते हैं, पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उनको स्थापित करते हैं, तब उनमें प्राण आ जाता है। तब आपके अंदर भावना जो है वो यही है कि इनको भोजन कराओ, इनको भोग लगाओ, इनका दर्शन करो, इनकी आरती लो, इनसे आशीर्वाद लो। इस तरीके से ही जब आप माला भी लेके आते हैं, तो उसको पहले आप गंगा जल से धोइए, भगवान के चरणों में रखिए और भगवान को बोलिए कि भगवान हमें शक्ति दीजिए कि इससे हमारा एकाग्रता बढ़े और हम आपके पास करीब आ सकें, और ये मंत्र जप जो हम करना चाहते हैं इसमें हमारी कृपा हो और आपकी कृपा हमारे पे बरसती रहे। ऐसा करके और आप शुद्धिकरण करके शुरू कीजिए। दूसरी बात, एक और बात, ये माला और भगवान में कोई फर्क नहीं है, ये माला ही भगवान की ओर लेकर जा रही है। तो अगर कई लोग देखो फर्श पे माला गिर जाता है तो उसको उतना आदर नहीं देते। अगर भगवान आपके पांव के नीचे आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे? फटाफट उसको उठाएंगे, धोएंगे, माफी मांगेंगे। ऐसे ही अगर माला नीचे गिरता है या आपसे छू गया, नीचे जमीन पर छू गया, तो वो अच्छा बात नहीं है। उसको हमको बहुत रिस्पेक्ट के साथ, जैसे हम भगवान को रिस्पेक्ट देते हैं, अपने माता पिता को रिस्पेक्ट देते हैं, ऐसे ही आपको इस माला को भी बहुत श्रद्धा
पूर्वक इसको जप करना है, इसका ध्यान करना है और दोनों आंखों से लगाकर, अपने कंठ से लगाकर, हृदय से लगाकर भगवान के चरणों में रखना है। अगले दिन फिर आप उसको उठाएंगे तो क्या होगा, with the regularity and with the consistency, the vibrations will increase, spiritual vibrations will grow, है ना। तो इसके साथ वो करते करते क्या होगा, और आपकी अंदर की प्रोग्रामिंग बेटर होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन वो तभी होगी अगर आप इसको कंसिस्टेंटली करेंगे। अदरवाइज आज किए, फिर 10 दिन भूल गए, फिर एक दिन आधा दिन ध्यान आ गया, फिर किए, एक दिन एक माला किए, दूसरे दिन आधा किए या तीसरे दिन नहीं किए, दैट इज नॉट द वे टू बी अ सीरियस एस्पायरेंट। तो अगर आप इस मार्ग को पकड़ना चाहते हो तो बहुत मंगल है, बहुत कल्याण है और आपको आगे अवश्य लेके जाएगा। लेकिन आपको उतना ही इसमें रूटीन लाना पड़ेगा जितना आप अपने भोजन पे एम्फसिस करते हैं। आप डिनर कभी नहीं मिस करते हो, ब्रश कभी नहीं मिस करते हो, नहाना कभी नहीं मिस करते हो, आपका जो डेली एक्टिविटीज है नहीं मिस करते हो। यू मेक इट अ प्रायोरिटी नो मैटर हाउ बिजी यू आर। सो दिस ऑल्सो हैज टू बी इंक्लूडेड इन दैट। इतना शक्ति हम में आना चाहिए कि भगवान इतनी कृपा करो कि हम इसको नियम पूर्वक, इसी को तो नियम बोलते हैं। नियम क्या है? नियम इज दैट कि ओके फ्रॉम नाउ आई विल स्टार्ट दिस। तो ये आपका अच्छा प्रश्न था। दूसरा बात है कि गोमुखी तब आप पकड़े लीजिए जब आपने कहीं सफर करना है, यू आर गोइंग, यू आर ट्रैवलिंग समवेयर और आप किसी को दिखाना नहीं चाहते, तब या आपके पास कोई 5 लोग हैं, उसके बीच में आपको वही टाइम है वो आपको करना है, तो वो फिर गोमुखी के साथ आप कीजिए। जैसे मंदिर में आप जा रहे हैं तो मंदिर में गोमुखी ले जाना ज्यादा उचित है, बिकॉज यू डोंट वांट टू शो योर माला एंड ट्राई टू बी वेरी कि यो देखो मैं ध्यान करने लगा हूँ। ऑल दैट इज नॉट नीडेड। आप अपना गोमुखी में और ऊपर शॉल ले लीजिए। एक्चुअली द मोर पीपल नॉट नो दैट यू आर स्पिरिचुअल द बेटर इट इज। हमें क्या होता है कि थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी आती है तो हम बहुत आंख बंद करके घूमने लगते हैं कि सब कोई देखे कि हाँ ये माला जप रहा है। कोई ऐसा कुछ नहीं है। वी आर नॉट शोइंग टू गॉड, दिस इज फॉर आवर ओन सेल्फ। ठीक है ना, ये हमारे अपने लिए है और हम किसी को अपनी संपत्ति तो नहीं दिखाते, तो क्यों अपनी माला दिखाएं, क्यों हम ऐसे करें? अज्ञानवश जो कुछ हो गया हो गया। व्हाट वी डिड नॉट नो इज ओके, बट वंस वी नो समथिंग देन वी हैव टू टेक प्रिकॉशन कि हाँ अब तो ज्ञान हो गया भाई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जब उठ गए तो उठ गए, बस फिर रात है ही नहीं। तो ये भी एक नियम है। तो दूसरा एक और बात है, जब आप माला जपते हैं मेक श्योर कीजिए, कई माला बहुत लंबा रहता है ना, तो उसके लिए क्या करना है, द माला व्हेन यू आर, जब आप जप रहे हो ये ध्यान रखिए कि आपकी नाभि से नीचे नहीं जाए। It should not go beyond your navel. That mala should not be that long कि आपकी नाभि से नीचे गिर जाए, क्योंकि नाभि से नीचे गिरे तो क्या करो, उसका एक उपाय है। If it's a longer mala, then you put your hand 1 or 2 फिंगर्स अबव योर नेवल, ठीक है, उस पे रखकर फिर आप यूं जाप कीजिए। जैसे बुद्ध बैठते हैं, बुद्ध कैसे बैठते हैं, नेवल पे यूं करके दोनों हाथ रखकर आंख बंद कर ध्यान करते हैं। तो ऐसे ही आप भी सोचिए कि अगर आपका माला लंबा है, बेटर है कि आपका माला इतना लंबा नहीं हो कि नाभि से नीचे जाए। आप टेस्ट कर सकते हो खरीदते टाइम, अभी देखो हमने पहना है, कहाँ तक आता है, यहाँ तक ही तो आता है, तो इट्स ओके, ये वाला पहन के दिखाइए, यहां तक आ गया। तो अगर आपकी नाभि से नीचे जा रहा है, इफ इट्स गोइंग बिलो योर, व्हाई शुड इट बी, व्हाट्स द हार्म इफ इट गोज बिलो योर नेवल? उसका समस्या ये है कि वहां पर आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहता है और खाने रहता है, यूट्रस रहता है, इस तरीके की मल वाली वस्तुएं ज्यादा रहती हैं, तो उसका वाइब्रेशंस उन बीड्स में जाता है। तो वी डोंट वांट दैट, वी ओनली वांट प्योरिटी। एंड वेयर इज द प्योरिटी? मोस्ट इन योर हार्ट। आपके हृदय शुद्ध है, उसी को आप में भगवान का आप वास रखते हो, मन में रखते हो। तो दैट वे यू हैव टू मेक श्योर दैट थिंक ऑफ द माला एज गॉड, एज एन इंस्ट्रूमेंट टू गॉड। जैसे आप अपना इंस्ट्रूमेंट्स अच्छा रखते हो, भगवान का मूर्ति अच्छा रखते हो, ऐसे ही माला को भी शुद्ध रखिए। ठीक है, और कोई प्रश्न? जी मेरा भी एक प्रश्न था छोटा सा। जी जी बिल्कुल। आपने बताया कि जो है पूजा वाले स्थान पर बैठकर माला को दिया जला के तब करना चाहिए, पर स्वामी सुबह उठ के 5 बजे या 6 बजे जब मेरी नींद खुलती है तो मैं तो कई बार लेटे लेटे ही हाथ पे ही गिन के करने लगती हूँ, या रात को
सोते समय मैं एक नियम है, लेकिन वो मैं तो बेड पर बैठकर करती हूँ और करने के बाद में रखकर अपनी अलमीरा में सो जाती हूँ, तो ये गलत तरीका है स्वामी जी? देखो सब कुछ ना करने से अच्छा है कुछ ना करने से अच्छा जी, है, लेकिन जी, इज इट द आइडियल? अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है कि मंदिर में जाके बैठना ऑप्शन नहीं है, आप बोनस में कर सकते हैं। अगर आपको जी, 10 माला से ज्यादा करना है और उसके बाद आप भगवान को बोलते हो भगवान थके हैं, नींद आ रही है, कमरे बिस्तरे में बैठे हैं, क्षमा करना लेकिन माला चल रहा है, वो शुरू के स्टेजेस में सब ठीक है, दैट्स गुड। But if you are being lazy and avoiding going to the temple that you already have, that is what is not very good or elevating for you. मतलब especially for newer sadhaks, जैसे जैसे जी, साधना बढ़ता जाता है फिर ये सब आडंबर धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं। God only wants our devotion, but initially he also wants your discipline. He wants to see हम कितने sincere हैं इस मार्ग पर, अगर हमने कोई मार्ग बीड़ा उठाया है। क्योंकि देखो, अगर बहुत अच्छे हो तब कोई ना कोई गुरु आपके जीवन में आएगा और आपका जीवन भी बदलेगा, और जब तक वो नहीं होगा तब तक हम कितना ही शंकराचार्य पढ़ लें, कितना ही माला जप लें, कितना ही भागवतम पढ़ लें, कितना ही कुछ कर लें, लेकिन इट थोड़ा हेल्प होगा, इट विल क्लियरली हेल्प। सत्संग अटेंड करेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा, फिर वो वेव आएगी, जैसे हाथी नहाता है, बाहर आते ही मिट्टी उठाई, दोबारा अपने ऊपर डाल ली, खत्म। तो दैट्स व्हाट विल हैपन। बट जब कोई गुरु आपकी जिंदगी में आ जाता है तो वो आपके कान खींच के आपको डांट लगाता है कि क्या कर रहे हो, क्या जी, प्रोग्रेस है, कहाँ तक पहुंचे। जैसे छोटे से छोटा आप कोर्सेज भी करते हो, वरना अगर अपने आप ही इंसान कर लेता तो लाइब्रेरीज में ही लाइब्रेरियन सबसे बड़े विद्वान होते, दे वुड हैव बीन द मोस्ट इंटेलेक्चुअल्स, पढ़ के सीख लिए। बट दे नीड जी, टीचर्स, वी नीड गुरुज ना, इसीलिए इसका महत्व है। लेकिन आपका प्रश्न अच्छा है और स्वच्छ है, लेकिन कोशिश यही कीजिए कि जब आपका थोड़ा तो बॉडी को कष्ट आप दे सकते हैं, क्योंकि अभी आप फिट हैं, जी, अभी ऐसे नहीं है। अगर आपकी स्वास्थ्य, अगर सपोज आपका अभी आपका एज होता 90, तो हम आपको दूसरा यही जवाब देते कि जैसे भी बैठ के आप कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आपके लिए ठीक है, आपको सब माफ है, बिकॉज अदरवाइज योर बॉडी हैज टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ टर्बुलेंस टू डू दैट। बट यू आर या, ऑन अ क्रूज, यू आर फाइन आपको कुछ दिक्कत नहीं है, आप जी, जो मर्जी कर सकती हैं। तो जी स्वामी आप वो कर सकते हैं, तो ये भी कीजिए, ऐसा ऐसा लाना पड़ेगा, लेकिन एक्स्ट्रा के लिए कोई जी। प्रॉब्लम नहीं। और स्वामी स्वामी जी जी एक और एक एक सवाल। बस एक छोटा सा मेरा और सवाल है उसके बाद, कि नहीं, जैसे आपने बताया कि मैं महामृत्युंजय का करती हूँ हर बीट के साथ, तो दैट इज लॉन्ग मंत्र। तो स्वामी जी मैं तो 2 माला के बाद ही बहुत थक जाती हूँ, तो 5 तो नहीं हो पाएंगी, नहीं, तो तो 2 भी आपको काफी हैं? आपको महामृत्युंजय मंत्र किसी गुरु ने दिया है या खुद ही आपने उठा लिया कि आपको अच्छा लगा नहीं, ये? ये इस मंत्र पर मुझे बहुत ज्यादा विश्वास है, तो मैं इसलिए इसको हाँ, करती तो हूँ। ये महामृत्युंजय मंत्र किस भगवान का मंत्र है? शिव जी का? शिव जी का। हाँ, तो शिव जी का। अगर आप इसको प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना चाहते हो और 10 माला जी, करना चाहते हो, तो ओम नमः शिवाय कीजिए, और ओम त्र्यंबकम दिन में 5, 10, 15, 20, 25 या 9 मल्टीपल्स ऑफ 9 में कर लीजिए। स्पेशली गाड़ी चलाते हुए, गाड़ी जब भी चलाएंगे आप स्टार्ट करेंगे तो ओम त्र्यंबकम यजामहे करोगे, कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। बहुत सुंदर मंत्र है, मंत्र में जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जप जी, मंत्र नहीं है। इट इज नॉट कि ओ, माला पे लगकर, ये अनुष्ठान मंत्र है। जब हम हवन करते हैं, कीर्तन करते हैं, कोई बड़ा कोई यज्ञ करते हैं उसके लिए, और वो तो इससे भी बड़ा एक मंत्र होता है, मृत्युंजय मंत्र से भी, महामृत्युंजय, ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवः इस स्वः ओम जी, त्र्यंबकम, वो और भी लंबा है। ये तो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमय बंधनान् मृत्युर्मोक्षमामृतात्, एक खत्म हो गया। लेकिन अब उसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, पंचाक्षर कर लीजिए, ओम नमः शिवाय। ओम तो नमः कोई शिवाय, इसकी ठीक है। उसकी शक्ति कम थोड़ी हुई, शक्ति वही है, जी, क्योंकि त्र्यंबकम मंत्र आप किसके लिए कर रहे हो? भोलेनाथ के लिए, भगवान शिव के लिए, जी, उसी का तो मंत्र है। तो दूसरा बात है, इन रूट लेटर्स में सब में बीज अक्षर रहते हैं, बहुत शक्ति रहता है। तो जब आप बीजों जी, पे एम्फसाइज करके मंत्र करोगे, उसका बेनिफिट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, वर्सेस इफ यू जस्ट से पूरा। त्र्यंबकम तो बहुत लंबा मंत्र है, अगर आपने पूरा करा जी, तो एक उच्चारण देखो। अब जैसे ये करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब शिवाय,
जब आपने ये करा तो श से क्या हुआ, स्पिरिचुअल अबंडेंस। सोचिए आपके पास पूरा अमृत का खान है भगवान का, तो वा मींस एक्सपेंशन। अब वो आपकी स्पिरिचुअलिटी सब और फैल रही है, सबको पहुंच रही है, और या मतलब कि आपके अंदर भगवान का प्राकट्य हो गया। तो उसको, भावना को जब तक आप नहीं मिलाएंगे मंत्र के साथ, तब तक उसका फायदा तो होगा लेकिन थोड़ा लिमिटेड होगा। ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। अगर आप मंत्र के साथ साथ भगवान का भी ध्यान करेंगे और उसका इमेजरी भी आपको आएगा, तो यू विल मेक मच मोर प्रोग्रेस एंड इन द एंड इट विल बी मोर पीसफुल। नाउ हैविंग सेड दैट, आप वो ओम नमः शिवाय कीजिए और उसके बाद जब दिल करे ओम त्र्यंबकम करते रहिए, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। ठीक ठीक है स्वामी ठीक। जी। स्वामी जी, मेरा एक और प्रश्न है कि जो गले में पहनने वाली भी कुछ होती है ना मालाएं, जैसे जी। मेरे पास ये है, तो इस मुझे तो अभी पता चला है गले में पहनने वाली है, तो इसमें 108 मन के ही हैं, बट इसके जो मेरू की जगह ये है, इसमें एक तरफ गणेश जी बने और दूसरी तरफ माता बने हुए, हाँ, दुर्गा तो माता। वो सब ठीक है। आइडिया यही होता है कि मेरू को अगर आपको घुमाने में दिक्कत, वैसे दूसरी बात है अगर आपने गले में पहन रखी है तो नॉर्मली बताते हैं कि अगर आपकी जप माला है, बेटर है। अगर आप जनरली बहुत ट्रेवल नहीं करते हैं, घर में ही रहते हैं, तो ज्यादातर आप उसको मंदिर में रखिए। और गले की जो माला है उससे जप, डेकोरेशंस वगैरह, सनातन मतलब टिपिकल जो ऑर्थोडॉक्स सन्यासीज हैं वो बताते हैं कि then don't do japa with the one you are wearing, do the one that you have in the room, in your puja room। क्योंकि जब आप पहनते हैं तो उसके उसके पता नहीं क्या क्या खाते पीते हैं, कहाँ चलते हैं, क्या क्या करते हैं, सब कुछ ना। हाँ, कई इसीलिए लोग, पूछ रही हूँ। हाँ, कई लोग वेजिटेरियन हैं, कई लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, पूरा नियम नहीं पालन कर पाते हैं। तो इन चीजों को थोड़ा थोड़ा समझ के इसका ध्यान करना चाहिए। डेकोरेशन के लिए ठीक है, लेकिन आप जो घर की माला आप लाएंगे वो मेक श्योर करना कि सब आइडियल हो और मेरू बीड वही हो जो माला वाला है, क्योंकि उससे हाँ फिर जी, वो रिदम टूटता नहीं है। एक वो ठीक बात। है। बहुत स्वामी जी, मेरे काम को क्वेश्चन है कि हर मेरा नियम है 5 माला करने का। सुबह में स्नान करके पूजा घर में बैठ के करती हूँ भगवान का सामने, और फिर वो मैं माता जी का करती हूँ, हनुमान जी का करती हूँ, कृष्ण का करती हूँ, सूर्य नारायण का करती हूँ, ओम नमः शिवाय करती हूँ। ये 5 माला एवरीडे करती हूँ विथ सेम माला से। फिर आगे पीछे जैसे कुमुद जी ने बोला कि मैं कोई भी टाइम में जैसे कर देती हूँ। कभी कभी खाना पकाते पकाते मैं माला जपती हूँ, कभी ट्रेन में बैठ बैठ के मैं ठीक है, जॉब में जाती है तो कर देती हूँ। तो वो तो मेरा निरंतर माता जी का ध्यान मेरे में रहता ही है ऑल द टाइम। बट सेवा पूजा का घर में मैं 5 माला बैठ के गुरु का सामने करती हूँ, इष्ट देव का सामने करती हूँ। और माला करने का बाद वो जो मेरू है उसको मैं 2 आंख से लगाती हूँ, माथा में लगा के, हृदय में लगा के, फिर उसको प्रणाम करती हूँ मैं। ये नहीं, मेरा माला नियम है। खत्म करने के बाद, वरना हर माला, जैसे एक माला खत्म हुआ, मेरू आया, तो घुमाती आप, हाँ ठीक है, पूरा घुमा के पहले हाँ 5 करके फिर, हाँ वो तो बहुत सुंदर है, वो सब आप अच्छा कर रही हैं। द ओनली थिंग इज आपको जो है, आपके गुरु रहे, आपके पास गुरु थे? हाँ, गुरु थे, मेरे को गुरु मंत्र दिया है, श्री हाँ। कृष्ण शरणम, वो अच्छा, मेरा तो गुरु मंत्र है। जो गुरु मंत्र है, आई मीन वैसे तो आपको कोई इच्छा बताओ या नहीं बताओ, नॉर्मली कई ऑर्थोडॉक्स गुरुज बोलते हैं कि मंत्र नहीं बताना चाहिए, लेकिन वो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मुख्य बात ये है कि अगर आपके पास वो मंत्र है तो आपके गुरु अभी जीवित हैं कि नहीं? जीवित है। जीवित हैं तो आप उनको कॉल कीजिए और उनसे ये प्रश्न पूछिए। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब गुरु मंत्र, और आपके गुरु आपके ये प्लीज सरोज जी आप प्लीज अपना जो ऑडियो ऑफ करें। हाँ, अच्छा, स्वामी जी आप कर दीजिए उधर से ना। अच्छा, ठीक है। सुधा बहन जी जी, ये बताइए कि ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम लोगों का गुरु को ठीक परख कई बार पता होता है या नहीं, हम नहीं जानते कि आपके गुरु कौन है। क्या वो सन्यासी हैं? आपके गुरु सन्यासी हैं कि पंडित हैं? ना, वो सन्यासी नहीं है, वो पुष्टि मार्ग वाला है, पुष्टि हाँ, मार्ग का है। तो ब्रज एक, ब्रज क्या है, ब्रज। हाँ, तो वो भी बात हो जाता है कि अगर आप एक
अगर आपने किसी को गुरु धारण किया है तो उनका क्वालिफिकेशन क्या है, गुरु के पास कितनी क्षमता है देने के लिए। तो क्योंकि जो सन्यासी लोग हैं वही भगवान से मेल करवाने की क्षमता रखते हैं, बाकी पंडित हैं, कोई व्रज वाला है, ये है, क्योंकि उनके लिए तो इतना कुछ है, वो तो खुद ही अभी उस मार्ग पर चल रहे हैं, वो भगवान तक कहाँ किसी और को कहाँ तक पहुंचाएंगे। वो तो बोलते हैं अच्छा कृष्ण का जप कर लो, ये कर लो, वो कर लो, थोड़ा बहुत जनरल बता देते हैं। अब वही फर्क है जैसे कोई कथावाचक हुआ वर्सेस कोई संत हुआ। तो जो संत है उसके पीछे बहुत तपस्या है, भक्ति है, पूरा परंपरा का शक्ति है, वो सब है। तो हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इतना बता रहे हैं कि जो सन्यासी रहते हैं वो जो मंत्र देते हैं वो अगर आप वही करेंगे तो आपका बहुत भारी कल्याण होगा। हम क्यों बोल रहे हैं, अनुभव से बोल रहे हैं। और श्री राम जी भी हैं, वो भी शायद कुछ इस बारे में ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे जो हम आज जो भी आपको दिख रहे हैं, जो ज्ञान आपको वितरण कर रहे हैं, यदि हमारे गुरु नहीं रहते तो हम कुछ नहीं होते। हमारी प्रार्थना यही रहती है कि उनके चरणों की धूल का कण हम बने रहें, क्योंकि उसी से ही हमारा कल्याण होगा। और यहाँ तक भी हम उन्हीं की कृपा से ही पहुंच पाए हैं। क्यों? क्योंकि वो आत्म साक्षात्कारी संत हैं, सन्यासी हैं, पूरा ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्रिय गुरु हैं। तो वो होना बहुत आवश्यक है। अगर आपके गुरु ने आपको ये नियम नहीं दिया दीक्षा देते समय कि देखो तुमको ऐसे माला जपना चाहिए, इतना जपना चाहिए, यही जपना चाहिए, तो इसका मतलब कि उनका प्रोसेस या तो अलग है या हम जानते नहीं, लेकिन नॉर्मल तरीका ऐसा नहीं रहता मंत्र दीक्षा का। जब आप मंत्र देखिए, दीक्षा एक चीज है, मंत्र दीक्षा एक चीज है। जब आप मंत्र दीक्षा लेते हैं तो इसका मतलब यू हैव गॉटन एडमिशन इन द प्रोग्राम, एंड नाउ इफ यू डू योर एफर्ट यू विल सक्सीड, एंड द गुरु इज इक्वली लायबल टू मेक श्योर यू सक्सीड। तो आप दोनों को मेहनत करना पड़ेगा। ये कोई जोक नहीं है कि किसी को भी अच्छा मंत्र सिर पे हाथ रख दो, मंत्र दे दो, चले जाओ, उसके बाद देखा नहीं देखा। ये सब जो अच्छा गुरु है वो इसमें बिलीव नहीं करता है। गुरु को बहुत कष्ट होता है जब साधक लोग अपना काम नहीं करते हैं। ही इज इन पेन, ही हैज टू स्ट्रगल, ही हैज टू पे फॉर इट। बट कलयुग में धक्का धक्का धक्कम धक्का, जिसको पैसा चाहिए, जिसको नेम फेम चाहिए वो बन जाता है, जिसको जो चाहिए बस यूट्यूब में डाल दो, हम ये देंगे वो देंगे, क्या चाहिए, पिछला जन्म देखना है, रखो 50,000 हम करवा देंगे। तो इस तरीके के भी कई गुरु हैं, उनसे बचो, क्योंकि वो आपका कल्याण नहीं करेंगे। दूसरी बात सुधा बहन जी, आपका जो उत्तर है, आपका हृदय बहुत पवित्र है, बहुत ध्यान से और श्रद्धा पूर्वक कर रही हैं, लेकिन यही है कि या तो आप उन गुरुजी से पूछिए, क्योंकि नॉर्मली क्या है कि जो मंत्र दिया जाता है वही किया जाता है। माला जनरली गुरुजी ही देते हैं, पहले वो जप करते हैं फिर आपको देते हैं, ताकि आपका उसके शक्ति से वो शक्ति आपके अंदर आए, समझ गए। तो वो बहुत आवश्यक हो जाता है। वरना जो आप कर रहे हो, समझो गुरु है नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन हमारे गुरु तो हमारे प्राण हैं। हमारे गुरु को कुछ हो जाए तो उससे पहले तो हम बोलेंगे हम मर जाएं, हमारे गुरु का आयु लंबा हो, ऐसे हमें हमारे अंदर भावना है। लेकिन अगर आपके अंदर वो भावना नहीं है, या आपके गुरु भी आपके बारे में नहीं पूछते हैं, कुछ करते नहीं है, तो इसका मतलब कि आप उनका फिर दोबारा पता लगाइए, क्वालिफिकेशंस ढूंढिए। दूसरा बात एक और आपको अभी बता देते हैं, क्योंकि डिफिकल्ट टॉपिक है। अगर आपके गुरु, आप 20 साल हो गए और गुरु भी ने भी ध्यान नहीं किया, आपका भी कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ, वही काम, वही क्रोध, वही मोह, लोभ, अहंकार, वही सब कुछ हो रहा है, तो समझ लेना कि आपके गुरु में शक्ति नहीं है। क्योंकि ना तो वो इम्प्रूव हुए, ना आपने कुछ चेंजेस अपने अंदर लाए, तो यू आर मैकेनिकली डूइंग समथिंग एंड दैट इज फुलिशनेस, यू विल नॉट चेंज। तो उसके बाद आपका कल्याण नहीं होगा। तो कल्याण कैसे होगा? जब कोई आपको, आप और गुरु दोनों सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, जो हम मंत्र बोलते हैं, घर्षण से ही अग्नि पैदा होता है ना। थ्रू फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, लॉ ऑफ फिजिक्स। ऐसे ही जब गुरु और शिष्य दोनों मिलकर घर्षण करते हैं तो अग्नि होता है। कौन सा अग्नि? आत्मज्ञान का अग्नि निकलता है, जो शिष्य का भला करता है। और वो असली गुरु दीक्षा का सानिध्य होता है, और उसकी शक्ति से। बट ये है कि शुरुआत करना, कहीं पर भी, कहीं से भी हम शुरू हों, अच्छे मार्ग पर चलें, उसके लिए ठीक है। लेकिन आप जरूर ये कीजिए, अपने गुरुजी को कॉल कीजिए और पूछिए कि हम ये कर रहे हैं, ये क्या ये विधि ठीक है? क्योंकि हमें ये लगता है कि उनको ये बताना चाहिए था उस समय कि आप ये मंत्र कैसे करें, कौन से करें। वरना जब आपने ये 5 माला करना शुरू किया, आपने उनसे पूछा
कि स्वामी जी या गुरु जी ये हम कर रहे हैं ठीक है कि नहीं? नहीं पूछा ना? ना। तो आप पूछिए, क्योंकि मैं जब छोटी थी, करीब 10 साल की होगी मैं, तो मेरी माँ मेरे को लेके गई थी वो गुरु का पास। वो सबको लेके जाती थी, सब बच्चा को, मेरा भाई बहन को, और बोला ये हमारा गुरुजी है। तो गुरुजी फिर बोला कि आप स्नान करके टुमारो आओ मेरे पास। फिर वो मेरे को भगवान का पास ले गया और फिर वो माला दिया और कान में मंत्र दिया, श्री कृष्ण शरणम मम, एंड बोला बस ये मंत्र करो आप, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं बोला। ना तो और फिर कभी मैं देखा भी नहीं। फिर तो ना मैं तो वही अमेरिका हाँ, समझ गए। यही दिक्कत कई लोगों को आता है, और हमारा जवाब उसमें यही रहता है कि कई लोग सोचते हैं अच्छा हमारा गुरु, अच्छा अगर गुरु का देहांत हो जाए, अगर गुरु मर जाए, शरीर धारण वो करके आत्मा चली जाए ऊपर, तो अब आप क्या करोगे? अब कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं वही गुरु था, हमें नहीं समझ आती। क्या किया जाए? हम उसी को पकड़ के रहते हैं, which means we choose to be ignorant and not do anything, huh? Because we don't know. So इतना हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स बना रखा है रिलीजन को और इन चीजों को, जो सेक्रेड हैं उनको तो हम करते नहीं, जो करनी चाहिए वो करते नहीं, जो नहीं करनी चाहिए वो कर लेते हैं, and then we convince ourselves somehow that we are right. This is the only way, no other way. अच्छा, अब आपकी माता जी आपको लेके गई, कितना सुंदर बात है, क्योंकि वो आप में संस्कार डालना चाहती थी। लेकिन अब तो आप छोटी नहीं है, अब तो आप बड़ी हो चुकी हैं, तो अब आपके पास बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है। दूसरा बात, अगर कोई भी गुरु जेलस फील करे कि अच्छा तुम वहां नहीं जाना, तुम ये नहीं करना, तुम वो नहीं करना, केवल कृष्ण को ही प्रार्थना करना, किसी और को नहीं करना, तो ये सब मूर्खता भरी बातें हैं। तो समझ लेना कि वहां पर ज्ञान नहीं मिलेगा, आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। यू विल नॉट गेट रियल नॉलेज, ऑथेंटिक। इसीलिए हमने पूछा सन्यासी है कि नहीं, क्योंकि अगर सन्यासी ही नहीं है तो बात ही खत्म, क्वालिफिकेशंस आर नॉट देयर। अगर राम जी डॉक्टर हैं, अगर उनके पास डॉक्टर की डिग्री नहीं होगी, वो वैसे कैसे काम करेंगे, कैसे अपना प्रोफेशन कमाएंगे, कैसे अपना आजीविका कमाएंगे, कैसे लोगों का कल्याण कर पाएंगे? ऐसे ही इस मार्ग पर जो शुद्ध सन्यासी है वो तो केवल सबका कल्याण चाहता है, किसी से कुछ चाहता नहीं है। अभी अगर आप हमसे दीक्षा लेंगे तो हम देंगे, लेकिन हमें कुछ किसी से आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देने वाला भगवान है। लेकिन हम लोग इंसान बन के मूर्खता भरी बातें सोचते हैं, अच्छा भाई ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, इनको क्या चाहिए, हम ऐसे करें या ऐसे करें, क्योंकि दुनिया से हम इतने ठगे जा चुके हैं कि हमारी अपनी बुद्धि भी ठीक तरह से काम नहीं करती। We are always doubting. We are doubting the gurus. We are doubting this. We are doubting that. But that is not the case. A true guru will only give you. You can give your life, your money, your house. Nothing will matter. That is nothing. What is that? Trinkets. जो आपको मुक्ति दिला रहा है उसको तुम क्या दे सकते हो भाई? थोड़ा आंख बंद करके सोचिए इस बात को, हैं? राजा जनक और ये अष्टावक्र पढ़िएगा, ये आपका इतिहास है। तो क्या है, अष्टावक्र जब वो राजा जनक झुक गए उनके चरणों में, बोलिए आप मेरे गुरु बनिए, बोले गुरु बनाते हो तो सब कुछ दो, बोले ठीक है, महल दे दो, ये दे दो, सब कुछ दे दिए। एंड ही डिड नॉट आर्ग्यू, एंड बट वाज ही बीइंग सेल्फिश? नो, ही गेव एवरीथिंग बैक। ही जस्ट वांटेड टू टेस्ट, he just wanted to test राजा जनक की इनमें कितना शक्ति है, कितना इनमें धारणा है, कितना साधक बनने की क्वालिटीज। और आत्मज्ञान उनको हो गया, घोड़े पे ही आत्मज्ञान हो गया, वो करा दिए। तो एक अच्छे गुरु का यही क्वालिटी है कि वो किसी से कुछ चाहेगा नहीं, भाग जाएगा। लेकिन तुम लोगों के जो अच्छे साधक हैं उनके ऊपर ये डिपेंडेंट रहता है कि व्हाट दे वांट, हाउ अपना कल्याण कितना करें। अब हमारी समस्या क्या है कि हमको संसार भी अच्छा लगता है, घर भी अच्छा लगता है, बीवी बच्चे भी अच्छे लग रहे हैं, भगवान भी अच्छे लग रहे हैं, काम भी अच्छा लग रहा है, तो वो सब भी ठीक है। बट अगर आपके पास एक शुद्ध गुरु नहीं है तो वो आपका मार्गदर्शन नहीं कर पाएगा। जैसे अगर आप चौराहे पे आ गए, यू आर ऑन अ क्रॉस रोड्स ना, अब ये सड़क ले या ले ये ले, अब आपने तो अपने आप सड़क ले ली, मेरे को ये भी अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लगता है, गुरु से तो पूछा नहीं, गुरु है भी नहीं, पता नहीं कहाँ। तो इस तरीके से एक अच्छे गुरु। दूसरा बात, जब आप 12th ग्रेड से आप कॉलेज में जाते हैं, आपके गुरु बदलते हैं कि नहीं? एजुकेशन वाले गुरु बदलते हैं ना, 12th ग्रेड वाला टीचर थोड़ी चला जाएगा आपके ग्रेजुएशन क्लास में। ग्रेजुएशन के बाद आप मास्टर्स में जाते हो तो फिर नया गुरु आ जाता है, मास्टर्स के बाद PhD में जाते हो फिर नया गुरु आ जाता है। विच मीन्स एज यू इवॉल्व, the true gurus, the people who are qualified will come in your life. आपको क्या लगता है, आप जो सत्संग अटेंड कर रहे हो ऐसे ही हो गया?
आपके कई जन्मों के पुण्य हैं जो आप इसके लिए पात्र बने और आपको ये ज्ञान प्राप्त हुआ, वरना होता ही नहीं, होता ही नहीं। कौन देता है? और कोई वो वही देगा जिसको आपसे कुछ चाहिए नहीं। जिसको कुछ चाहिए वो तो आपको आपकी चापलूसी करेगा, आपकी प्रशंसा करेगा, बोलेगा बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा है, एवरीथिंग इज वेरी गुड, वेरी कीप ऑन गोइंग। लेकिन जो अच्छा गुरु है वो आपको डांट भी लगाएगा, बोलेगा नो दिस इज नॉट गुड, जैसे जस्ट लाइक अ गुड टीचर। तो यही आपके लिए हमारा परामर्श है सुधा बहन जी। बाकी आप में भक्ति की कोई कमी नहीं है, आपकी श्रद्धा है, आप बहुत अच्छी तरीके से उसको फॉलो कर रही हैं। लेकिन अगर यही आपको एक अच्छा मार्गदर्शन शुरू में मिला होता तो अभी आपकी बहुत आध्यात्मिक उन्नति हो जाती। ठीक है, एनीबॉडी एल्स? स्वामी जी, एक प्रश्न मेरा है बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए। कि जैसे सुबह 3 बजे आँख खुल जाती है, तो जी। बैठ के ऐसी पलंग पे भी हम जाप उंगलियों पे कर सकते हैं, मतलब जैसे ओम नमः हाँ, शिवाय का करना था। वही बात, ये आंसर हम पहले दे चुके हैं कल्पना जी को, वही कल्पना, रहेगा, उसमें चेंजेस तो कुछ कोई नहीं। ऐसा नहीं है स्नान करना है या ये करना है, कुछ ऐसे बैठ के भी कुछ हाथ उथ धो के करके मतलब देखो, कर जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन वैसी। देखी अगर बीमार हो, कष्ट है, शरीर नहीं चल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर एबिलिटी है, सब कुछ है, केवल आलस है, तो then you have to ask, can I do more? If you cannot, that's okay, but try to do the maximum you can. After all, you are not going to buy tomatoes, you are going to get God. समझ गए ना? जी, थैंक यू। Anybody else? श्री राम जी, कुछ आपको भी कुछ कमेंट्स करना है, क्योंकि बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक आज पकड़े हैं सब लोगों के लिए। गुरुजी, मुझे भी पूछना है एक। अच्छा, ओ कौन? शशि जी, कौन बोल रहे हैं? संतोष वीडियो ऑन करिए संतोष जी। अच्छा, कोई बात नहीं, नहीं सुनाई दे रहा है, ठीक है, नहीं करते, ठीक है। आप कैसे करेंगे हम अगर मन का एक खराब हो गया तो? नहीं, अगर मन का आपका खंडित हो गया है, टूट गया है, तो बेटर है कि आप एक नई माला ले आइए, उसको धो के गंगा जल से पवित्र करके भगवान के चरणों में रखकर उसको जपिए। होता क्या है कि कई बार हमारी माला टूट जाती है तो हम सोचते हैं बहुत, कैसे करेंगे पुरानी को डिस्पोज ऑफ कैसे करेंगे? वो पुरानी को कुछ नहीं, आपने पूजा स्थान पे रख लीजिए जल में, या उसको कभी जैसे गंगा में जाते हैं तो वहां पर बहा सकते हैं, या जहां पर भी कोई आपका जो अगर बायोडिग्रेडेबल है, अगर खराब नहीं होती है तो देख के, या फिर कहीं पे भूमि में आप रख सकते हैं पवित्रता पूर्वक उसको, दैट्स फाइन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आइडिया ये है, मेन बात ये है कि कई लोग माला से अटैच्ड हो जाते हैं, और अगर वो टूट जाती है तो सोचते हैं बहुत भारी अपशगुन हो गया, या गलत हो गया, या क्या करें, या फिर हमारी माला अगर गुम जाती है तो फिर हम कुछ प्रयत्न ही नहीं करते कि नई लेके आए, तो वो सब ठीक नहीं है। यू शुड ऑलवेज ट्रीट इट लाइक योर, फॉर अ प्रोग्रामर you should treat it like your computer. For a programmer, your computer is your life. अगर कंप्यूटर को कुछ हो जाएगा आप काम थोड़ी कर पाओगे, कितना ही बुद्धि है आपको डालना पड़ेगा। अगर आप डॉक्टर हो, आपको आपके सर्जिकल ऑपरेशंस के लिए आपके इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, ऐसे ही माला आपके पास रहनी चाहिए। अच्छी माला हो तो बहुत अच्छा है, और अगर मन का टूट गया है तो सही बात है, उसको आप अगर अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, मोर देन द रिचुअल्स इज योर फीलिंग। आपकी भावना शुद्ध रहे, मन पवित्र रहे, ध्यान भगवान में रहे, ये चीज आप ध्यान करिए। अगर वो कर रहे हैं तो ठीक है, जब जब आपको मौका लगेगा तो आप नई माला ले आइए। ठीक है संतोष जी? हरिओम। हाँ जी गुरुजी, ठीक है। ठीक, थैंक यू। और कोई? स्वामी जी, जो सरीला प्रभुपाद जी हैं, वो हरे रामा हरे कृष्णा, वो मैंने उनका मैंगलोर में सुबह में लगाती थी इंटरनेट पे, तो वो वाला जाप करते हैं, मतलब इतना लंबा, तो वो बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। मुझे ऐसे लगता था कि ऐसे, मतलब ऐसी, वो उनका तो शायद रिकॉर्डेड है, पर वो पूछा किसी ने उनसे, तो वहां के पंडित से, तो कहते नहीं ठीक है, ऐसे इतना फास्ट ठीक है। तो वो बहुत ही फास्ट जैसे होता है ना, ऐसे किया जाता है, मतलब एक तो लंबा लंबा मंत्र है,
हाँ नहीं हरे देखो कृष्ण, वही हरे बात कृष्ण। है, ये फिर वही बात आ गई जो अभी हमने कल्पना जी को बताई कि त्र्यंबकम मंत्र बहुत लंबा है। तो इसीलिए अब होता क्या है कि हमारे पास गुरु तो होते नहीं, इधर उधर हम सुन लेते हैं या वीडियो देख लेते हैं, बस उसी हिसाब से फिर भी भावना अच्छी है तो करते हैं, दैट इज बेटर। तो व्हाट इट इज इट्स बेसिकली योर ट्रेनिंग ग्राउंड टू प्रिपेयर योरसेल्फ सो यू कैन इवेंचुअली बी गाइडेड बाय समबडी प्रॉपर, जो आपको अच्छा गूढ़ ज्ञान दे, सही ज्ञान दे और भटकाए नहीं। तो अब ये हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, तो लंबा तो होगा। और दूसरी बात है कि वो मंत्र ही उल्टा है। मंत्र, असली मंत्र क्या है? हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा, क्योंकि राम पहले आए या कृष्ण पहले आए, आप बताइए। राम। हाँ तो हम इस्कॉन भी की हम भी यही सोचते थे कि उनका मंत्र उल्टा क्यों है। नहीं, उल्टा क्योंकि इसलिए वो है कृष्ण, क्योंकि उल्टा इसलिए कि वो उल्टे देश में आके उल्टी चीजें पढ़ाएं, क्योंकि वो अमेरिका में आए और यहाँ पर सक्सेसफुल हुए। तो उल्टी गंगा भाई उन लोगों को गुरु बना दिया जिन्हें हिंदी आती तक नहीं है। तो आप लोग तो बुद्धिमान हैं, अपना बुद्धि यूज कीजिए कि आपका ये ठीक है कि नहीं। आपके पास सन्यासी बैठे हैं और आप वो सब बातें की सोच रहे हैं। तो फिर ये सब बात है ना कि ऑप्शंस आर देयर, बट व्हाट डू यू वांट, हाउ हंग्री यू आर, व्हाट इज गॉड्स प्लान फॉर यू, दैट इज योर जर्नी। आप ही को वो यात्रा पकड़नी पड़ेगी। हम किसी और को दोष नहीं दे सकते कि अरे हम यहाँ फंस गए वहां फंस गए, क्योंकि करने वाले धरने वाले हम खुद ही हैं। हमारे पास डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है। आप अपने डेस्टिनी के खुद अधिकारी हैं, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आप सोचिए। लेकिन आपका बात सही है, वो मंत्र वगैरह आपको जो भी मंत्र अच्छा लगे, जो भी मंत्र, अगर आपको, और अगर आपके पास गुरु नहीं है फिर भी आप उनकी मूर्ति रखिए, भगवान कृष्ण, ओम श्री कृष्णाय नमः, खत्म। इतना लंबा करने का क्या जरूरत। तो देन गॉड इज नॉट लुकिंग आफ्टर एग्जैक्ट फोनेटिक्स, ही इज नॉट लुकिंग फॉर एग्जैक्ट बीज। वो आपकी भावना सबसे मुख्य होनी चाहिए। भावना नहीं है, कितना ही उच्चारण कर लो कोई फायदा नहीं। तो भावना के साथ साथ कीजिए, ठीक है ना। हाँ जी, धन्यवाद। धन्यवाद। और कोई प्रश्न? हरिओम। डॉक्टर हरिओम। साहब का कोई प्रश्न नहीं है? डॉक्टर साहब आप अपना 2 मिनट तो दीजिए। स्वामी जी बहुत ही बढ़िया सेशन रहा, बहुत ही डीप। और आपको वो कमेंट मुझे बहुत अच्छी लगी, घर्षण से ज्ञानाग्नि उत्पन्न हो जाएगी, गुरु और शिष्य के घर्षण से। और वो ज्ञानाग्नि में सब कर्म खत्म हो जाएंगे और मुक्ति मिल जाएगी। हमको पेशेंस और परसिवरेंस से प्रैक्टिस करनी है, तो गुरु आप हमको बुला लेंगे। मगर ये इसमें देयर इज नो डाउट अबाउट इट, सिंसेरिटी और भावना से जो करेंगे तो गुरु तो हमारी गुरु तो इज वेटिंग फॉर अस टू मैच्योर आवरसेल्फ, है ना। सही बात है। एक्चुअली ऐसा है कि आजकल का कलयुग है, गुरु अधिक हैं शिष्य कम है। लिटरली ट्रू। क्योंकि उसमें भी मिक्स्ड बैग है, क्योंकि कुछ अच्छा असली है कुछ नकली है। तो उसमें शिष्य को और भी ढूंढना पड़ता है कि असली वाला कौन है। तो एक ये बात है। दूसरी बात, श्री राम जी बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया। और हम कल्पना जी तो ऑलरेडी रियलाइज करती हैं आपका कितना वैल्यू है। आपने इस ग्रुप में आकर अपनी भक्ति पूर्वक, देखिए आप सब कुछ होने पर भी आपकी गुरु भक्ति कितनी अधिक है, जो आप सब कुछ छोड़कर अपने गुरु के चरणों में आए। आई डोंट थिंक मोस्ट पीपल कैन रिलेट टू, बिकॉज आई सी स्वामी श्री राम जी मायामी में हम जाते हैं, इनको हम वहीं मिले थे अपने गुरु के चरणों में। तो मोस्ट लोगों को आइडिया नहीं है कि एक गुरु क्या होता है। क्यों? क्योंकि कभी देखा ही नहीं, कभी महसूस ही नहीं किया, केवल टीवी में देखा या इधर उधर के लोगों को देखा जो केवल आपसे चीजें मांगते फिरते हैं या इधर आके थोड़ा बहुत बात कर दिया। वो गुरु नहीं है। असली गुरु जो होगा वो आपको हिला के रख देगा, आपकी जिंदगी चेंज कर देगा। आप एक ऐसे इंसान बन जाएंगे कि केवल अश्रुधार बहेगा और आपके आंसू नहीं थमेंगे धन्यवाद के लिए। ऐसा एक गुरु का शक्ति होता है। तो वो हमारी प्रार्थना है। इसके साथ ही आज बहुत समय हो गया है और भागवतम को हम अगले 2 हफ्ते बाद हम पकड़ेंगे। लेकिन क्योंकि ये सेशन बहुत
इम्पोर्टेंट था कि आप सब लोग जी, अपने बहुत प्रश्न, इम्पोर्टेंट था ये। हाँ, क्योंकि आप लोगों के जो प्रश्न हैं, और अगर फिर भी कभी कोई प्रश्न हो, कभी भी हो, और हम आपको वीडियो भी भेजे थे अपना एक आपके रिकैप जी, के लिए, तो वो आप सबसे शेयर कर दीजिए। हमारा एक छोटा सा कर दिया यूट्यूब, स्वामी जी, मैंने कर दिया था, तभी कर हाँ, दिया तो था। आप लोग, हाँ, तो उसको सब्सक्राइब करेंगे तो क्या रहता है, हमारा वीडियो आता ही रहता है, मिस्टिसिज्म ऑफ महाभारत या कुछ जो भी है, ताकि आप हमसे फिर थोड़ा जुड़ सकते हैं, छोटी छोटी चीजें उसमें देख सकते हैं। तो अगर कर दिया तो बहुत धन्यवाद कल्पना जी। जी, और जी, बस ठीक है, भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे, और कोई प्रश्न हो तो अभी पूछ सकते हैं, वरना फिर हम समाप्ति करेंगे। एनीबडी एल्स? जी। स्वामी जी हरिओम तत्सत, बहुत अच्छा आपने बताया, और बहुत सारे हमारे दिमाग से जो है भ्रम मिट गए, जो कि हम लोग भ्रम मिटे, सोचते थे। अज्ञान और भ्रम का जो है थोड़ा। और अब ये पता लगा कि सिर्फ एक ही मंत्र जपना है, वो चाहे हम 5 माला करें या 10 माला करें। जी, वो बेटर रहेगा। हालांकि मैं करती हूँ, बहुत दिन से करती हूँ, लेकिन हम हाँ, ये सोचते हैं कि जो त्र्यंबकम मंत्र है ये कष्टों का निवारक है, और जैसे कोई बीमार होता है, कुछ होता है, या किसी की बिल्कुल। हमें हमें लगता है कि कोई उसको जरूरत है हमारी प्रे की, तो हम फिर उस समय यही त्र्यंबकम की माला करते हैं, ये सोच के देखिए, कि उनके लिए अच्छे वाइब्स जाएं। जपमाला और त्र्यंबकम दो अलग चीज है। जी हाँ। त्र्यंबकम हमेशा करना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा करता है, अकाल मृत्यु से बचाता है, जी हाँ। अस्पताल में जी हाँ। मरीजों को अच्छा कर लेता है। बट द पर्पस ऑफ अ जपमाला इज नॉट जस्ट ह्यूमन बॉडी एंड पेन, इट्स मोर यस। अबाउट एवोल्यूशन, इट्स मोर अबाउट कनेक्टिंग विद गॉड, मुक्ति का मार्ग। वो सब एक गुरु शिष्य के घर्षण से ही होता है, जैसे अभी श्री राम जी भी बताएं। तो आप लोग जो कर रहे हैं करिए, थोड़ा इस पे चिंतन मनन निधिध्यासन कीजिए, और अगर कोई प्रश्न होगा तो आप हमें जरूर भेजिएगा, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। अब और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी सीरियस साधक हैं, वरना एंटरटेनमेंट के लिए तो कुछ भी चलता है। तो लेकिन अगर सीरियस हैं तो वो कीजिए। और उसके बाद क्या होगा, कुछ भी आपका सजेशन है, और कुछ भी आप ज्ञान चाहते हैं, या वन ऑन वन डिस्कशन करना चाहते हैं, क्योंकि इतने बड़े फोरम में सब समस्याएं लोग नहीं कभी कभी हैंडल कर पाते हैं, तो अगर आपका कोई निजी प्रश्न है, पर्सनल क्वेश्चन, यू आर वेलकम टू सेंड इट ऑन व्हाट्सएप और मैसेंजर, या फिर जो भी है। तो हम प्राइवेट सेशंस भी आपके साथ कर सकते हैं ज्ञान देने के लिए, जस्ट वन ऑन वन, ताकि आपके अंदर वो टाइम प्रेशर नहीं रहे, क्योंकि जब हम इतने लोग रहते हैं, ऑब्वियसली वी आर ट्राइंग टू रश थिंग्स। सो यू फील फ्री, आप हमें, क्योंकि आप कोई प्रश्न पूछेंगे इसका ये मतलब नहीं कि हम आपके गुरु बन गए, वो ऐसा नहीं रहेगा। उसके लिए क्या है, आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। गंगा सब जगह नहीं भागती है, जिसको प्यास लगती है वो गंगा के पास जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट बात आप समझ लीजिए, और फिर जो भी आपके लिए अच्छे गुरु हैं वो आएंगे, लेकिन आप हमसे तो एकदम जैसे ज्ञान यज्ञ की तरह कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा तो मार्ग ही यही है, अपने गुरु के मार्ग को आगे बढ़ाना। ठीक है? स्वामी जी, और एक स्वामी बात बहुत अच्छी आपने बताई, ज्ञान मूलम गुरुर्मूर्ति, जी, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। क्या बात है, हरिओम, बहुत ही बढ़िया। हरिओम। हरिओम। तो इसीलिए हमने शुरू में ही बोला था, इस सत्संग के शुरू में ही बोला था, जो भी साधना के मार्ग पर अग्रसर होना चाहते हैं, क्योंकि ये एक पर्सनल चॉइस है, क्योंकि कई लोग नहीं होना चाहते, क्योंकि दुनिया अभी काफी उसका मजबूत पकड़ है, और सब कुछ अच्छा है। सत्संग इज अ वेरी स्मॉल कंपोनेंट ऑफ योर टोटल पोर्टफोलियो, दैट्स ओके। बट इफ यू आर अ सीरियस साधक, अगर आपको ये लगने लगा कि आयु बढ़ रहा है, और अब हमको कुछ करना चाहिए, और कुछ हमारे साथ भी कल्याण हो, कुछ हमें भी ऐसे आनंद की लहरें दौड़ें, तो फिर आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, कुछ तपस्या एक्स्ट्रा। और जो जो आपने पीछे कमाया है वो तो साथ चल ही रहा है, दैट इज ऑलरेडी हेल्पिंग यू, बट यू मे नीड टू मेक मोर स्टेप्स, जैसे ये बोलते हैं। बाकी यही हमने शुरू में बता दिया था कि आप जो है गुरु गीता अवश्य पढ़िए, जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, सीरियस साधक हैं, वो लोग गुरु गीता अवश्य पढ़िए, क्योंकि उसके बिना आप लोगों का किसी का कल्याण नहीं होता। हमारा दुनिया में भी कल्याण नहीं होता एक अच्छे गुरु के बिना, तो भगवान के मार्ग पे तो भूल जाओ,
we will never be able to do anything worthwhile. So we have to, first thing we have to learn is humility, compassion. अपने टाइटल वाइटल सब भूल जाओ कि हम डॉक्टर हैं, बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, कुछ फायदा नहीं, हम कुछ भी नहीं, हम भगवान के आगे उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, और एक सांस हमारा जाएगा, अगला कब वापस आएगा हम नहीं जानते, नहीं आया तो बस खत्म, खेल खत्म. सो वी हैव टू बी इंट्रोस्पेक्टिव, एंड उस पर्सपेक्टिव से हम जब उसको पढ़ेंगे गुरु गीता को, तो गुरु अवश्य आपकी जिंदगी में आएंगे, कोई भी, जो भी आपके लिए अच्छे हैं, जो भी आपके साथ रेजोनेंट करेंगे. व्हाई? बिकॉज यू विल सेंड दोज वाइब्रेशंस, बट उसके लिए आपको थोड़ा तपस्या चाहिए. ठीक है, और कोई अगर प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम फिर अब मंत्र जाप करके सबके स्वास्थ्य के लिए 3 त्र्यंबकम मंत्र करके एंड करेंगे. आप बता दीजिए, वरना हमें कोई जल्दी नहीं है. अगर आई डोंट वांट पीपल टू फील कि वी आर रशिंग, आई नो काफी लेट हो जाता है, और श्री राम जी के लिए भी तो अभी काफी समय हो गया है, बट आप लोगों के लिए भी जो लेकिन प्रश्न पूछना, अगर किसी का कोई प्रश्न रह गया है तो शर्माइए नहीं, पूछ लीजिए. लेकिन स्वामी अगर जी आपसे प्रार्थना है कि कभी कभी हमें ऐसे रिचार्ज करते रहा करिए, क्योंकि हम लोग अभी सांसारिक हैं तो भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है. तो आपकी प्रवचन से थोड़ी सी अकल आ जाती है, तो फिर भूल जाते हैं. तो आप बस कभी कभी हमें रिचार्ज कर दिया करिए इसी तरह से. देखिए, तो बिल्कुल नहीं, अवश्य वो हमारा प्रयास हमेशा रहेगा. लेकिन एक बात होती है ज्ञान, दूसरा बात होता है ज्ञान का अमल, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट. तो जो हम आपको दें, उसका अगर आप कुछ करें नहीं, वही चीज हम बार बार रिपीट करें, तो उसका भी कोई फायदा नहीं होगा ना. तो वो वी हैव टू सी कि इज दिस हेल्पिंग योर ग्रुप. दूसरा बात है कि आप, कल्पना जी, बहुत सुंदर ये कोऑर्डिनेशन करती हैं सबका, अपनी आपकी तपस्या से ही ये ग्रुप शुरू हुआ था और काफी प्रगति कर रहा है और अच्छे से कर रहा है. तो आगे आप ग्रुप से पूछिए आप लोगों के लिए क्या लाभदायक है, किन चीजों का आपको ज्ञान चाहिए, क्योंकि हम तो जिस मार्ग पर हैं, श्री राम जी भी बहुत आगे उस मार्ग पर ही हैं. वेदांत का मार्ग है, उपनिषद का मार्ग है, गीता का मार्ग है, ये सब मार्ग बहुत गूढ़ हैं, और इस पे बहुत भारी हमें श्रद्धा और तपस्या चाहिए. तो ये तो एक बात है कि हम 2 हफ्ते में एक बार ही मिलते हैं 1 घंटे के लिए, तो अच्छा है. लेकिन आप ये देखिए कि आपकी प्यास कितनी है और क्या आप उसको कहाँ तक ले जाना चाहते हैं. आप में से कुछ साधक अगर हमसे अलग से जुड़ना चाहते हैं तो वो भी आप कीजिए. लेकिन देयर इज टोटल फ्रीडम. You are very wise, educated people. So you decide what gives you contentment in your own heart and what is the answer. क्योंकि one size fits all कभी कभी ठीक नहीं बैठ पाता है. तो वो हम करते रहेंगे. कल्पना जी, जो आप कर रही हैं करती रहिए, और भागवतम साथ साथ चलता रहेगा. लेकिन अगर आप लोगों का कोई ग्रुप रिक्वेस्ट रहेगा कि स्वामी जी इस बारे में बताइए या ये करना चाहते हैं, तो वो हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं. जब भी आप बोलेंगे उसी पर हम चर्चा करने की प्रयास करेंगे. ठीक? जी स्वामी जी, जी स्वामी जी. ठीक है. हरिओम. ठीक है. हरिओम. हरिओम तत्सत स्वामी जी. हरिओम. प्रणाम 3 स्वामी जी. त्र्यंबकम करेंगे स्वामी जी. जी त्र्यंबक जी 3 त्र्यंबकम तो हमेशा करेंगे, हमेशा करना चाहिए, ताकि सबका, पूरे विश्व का कल्याण हो. जो जुड़े हैं आप सबको, और जब आप सत्संग में बैठते हो, अपने परिवार को भी, जो आपके साथ नहीं है, उनका भी ध्यान करके, कि मानसिक रूप से उनको भी बैठा के, ताकि इसका पुण्य उनको भी प्राप्त हो, और उनको साथ में रखिए, उनको साथ भी दीजिए जो आपके नियर्स एंड डियर्स हैं, लव्ड वंस. वैसे तो पूरा विश्व ही सन्यासियों का पूरा परिवार ही है, आप सब हमारे परिवार ही हैं, हम भिन्न नहीं समझते हैं आपको. तो उस भावना के साथ उन सब के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कीजिए. सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, विश्व में शांति हो, सब जगह सुख हो. ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्. ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्. ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्.
ओम शांति शांति शांति। हरिओम तत्सत। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो। आप सबको नव वर्ष की आने वाली शुभकामनाएं, क्योंकि उससे पहले तो हम शायद नहीं मिलेंगे, उसके बाद ही मिलेंगे। जी, और हैप्पी जी। हॉलीडेज, हैप्पी क्रिसमस। सबका सब देवी देवताओं का कल्याण आपके ऊपर आशीर्वाद भरपूर रहे, और नया साल जी। भी आपके लिए मंगलमय हो, शुभ हो, और आपकी भक्ति शक्ति मुक्ति सब और अच्छी प्रोग्रेस रहे। हरिओम जी तत्सत। स्वामी जी। हरिओम तत्सत। धन्यवाद। हरिओम तत्सत स्वामी जी। हरिओम हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हरिओम। कल्याणमस्तु। ओम तत्सत। स्वामी जी आपको भी हैप्पी न्यू ईयर एंड हैप्पी हॉलीडेज। थैंक यू आप सबको। आप सब जी। पुण्य आत्माओं को, और क्षमा करना अगर हमने कुछ ज्यादा कड़क शब्द बोले हों, नहीं, क्योंकि वो नहीं, हमारा बिल्कुल स्वामी नहीं। जी। हाँ, हम आप देखिए, बिल्कुल माता नहीं, आप पिता इतने का प्यार काम, से समझाते हो, दिमाग में घुस माता जाती है पिता और बात। गुरु का काम ही होता है कि जो है हर तरह से जो है सुधारे बच्चों को। हाँ। तो हम तो आपके बच्चों के समान हैं। हाँ। आप लेकिन आप तो सब बहुत इसलिए बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, भगवान को भूलते नहीं हैं, जुड़े हैं। बहुत भगवान की कृपा है आप लोग, आप सब पर। और हमारी इच्छा है ये कृपा दिनों दिन बढ़ती चली जाए, और खूब खूब जी, रस बरसे आपकी जिंदगी में, खूब जी, शांति प्राप्त हो सबको। जी, हरिओम जी स्वामी। हरिओम। हरिओम, हरिओम। 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 हरिओम।